सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। क्रमशः आज की कक्षा में हम लोग प्रवेश करेंगे प्रज्ञोपनिषद के चौथे मंडल में। आज नवरात्रि सत्र का चौथा दिन है और हम लोग इस बार सभी सेमेस्टर्स के सार तत्वों का विहंगमावलोकन कर सकते हैं, विहंगमावलोकन करना है और उसके सब्सट्रैक्ट पर चर्चा हो रही है। क्योंकि यह पंचवर्षीय पंचकोश यौगिक साइंस का अंतिम सेमेस्टर है, तो यही निर्धारण किया गया था कि इस नवरात्रि सत्र में पीछे के 5 वर्ष के 10 सेमेस्टर्स के जो सार तत्व है उस पर प्रकाश डाला जाए, ताकि बीच में बाद में भी कोई अपना योगदान देते हैं, निबंधन कराते रहे, तो एक समीक्षात्मक मिल जाए। तो प्रज्ञोपनिषद युग ऋषि ने व्यास परंपरा में प्रणीत किया है, प्रतिपादन करना पड़ता है। देखिए, उपनिषदों में वेद के शाश्वत ज्ञान को युगानुरूप आध्यात्मिक वैज्ञानिक तकनीक से परोसना पड़ता है ऋषियों को, क्योंकि अनादिकाल से सृष्टि में अनेकों द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, तो ये सब अनंत श्रृंखला से चल रही है। इसका कोई और छोर नहीं है कि यह क्रम कब चला हुआ। प्रतिदिन सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, हर वर्ष में जाड़ा गर्मी बरसात आता है। ये जो साइक्लिक व्यवस्था है, ये कब शुरू हुआ था और कहाँ इसका अंत होगा, यह है मनुष्यों के मस्तिष्क दौड़ाने पर भी वो उसका अंत नहीं लगता है। तो ऋषिगण क्या करते हैं, अपने असीम ज्ञान से भूत भविष्य वर्तमान को एक बिंदु पर रख करके ये देखा करते हैं कि ऐसी परिस्थितियां पहले कभी आई थी, तो उसके समाधान क्या ढूंढे गए थे, उन समाधानों के से हम अभी उस परिप्रेक्ष्य में क्या ले सकते हैं। इसलिए उपनिषदों की संख्या बढ़ती रहती है, पुराणों की संख्या बढ़ती रहती है, और उसमें से जैसे करीब 220-25 के आसपास में उपनिषदों की संख्या है। 108 उपनिषद रखा गया, उसमें से कौन सा 108 चुन लिया जाए कि समग्र ज्ञान का दर्शन मिल जाए एक। तो उन्हीं श्रृंखला में प्रज्ञोपनिषद एक क्रम आया, तो 108 उपनिषदों के क्रम में इसको अब रखा गया। तो जो इससे मिलते जुलते कुछ थे क्रम, उनमें से किसी एक को उस श्रृंखला से सटे हुए रख लिया जाता है बाहर में। पढ़नी चाहिए हमें सभी का, हर एक में कुछ नए सूत्र मिलते हैं। तो प्रज्ञोपनिषद की विशेषता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में रहते हुए आज के विश्व की सारी समस्याओं का आत्यंतिक हल क्या हो, उपनिषद हमें आत्यंतिक हल देता है दूर तक। इसलिए उस उपनिषद को सत्य कहा जाता है। इति उपनिषद, इति उपनिषद कहने का मतलब है कि यह सत्य है, और किसी भी तर्क तथ्य से इसको हम नकार नहीं सकते। और इसका प्रभाव दूर दूर तक, यानी कि शुरू में कभी सृष्टि चली होगी वहां से लेकर अब तक देखा जाता है, एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के रूप में आता है। ये उपनिषदों की विशेषता होती है, और सभी तरह के लोगों का इसमें सही समाधान मिलता है, वैज्ञानिक ढंग से भी, आध्यात्मिक ढंग से। तो प्रज्ञोपनिषद आज के विश्व की समस्याओं का समाधान भी है, और साथ ही साथ में आत्मिकी का उच्चतम बिंदु को प्राप्त करने का भी इसमें दर्शन मिलता है। तो आज उसी क्रम में हम लोग चौथे मंडल में प्रवेश करेंगे, और चौथा मंडल
या चौथा खंड कहें, तो इसमें जो मुख्य बिंदु है, किस बिंदु पर प्रकाश डाला गया है, तो यह है देव संस्कृति खंड। आज न हम विभिन्न मजहबों में बट गए हैं, लेकिन आज से 2000 वर्ष पहले और उससे भी थोड़ा पहले मान करके चले, 4000 5000 वर्ष पहले हम देखें, तो लगता है कि ये सब इस तरीके की व्यवस्थाओं में एक सनातन संस्कृति के कोई सूत्र थे, तो उसको देव संस्कृति कहा। पूरे विश्व के मानवों के लिए और भी छोटी मोटी कल्चर्स रहे, क्योंकि वेद में एक सूत्र मिलता है, सा प्रथमा संस्कृति विश्वावारा। अपनी ये भारतीय संस्कृति है, यह ऐसी संस्कृति रही जो पूरे विश्व के हर एक मनुष्यों के लिए वर्णीय बनी। इसको लोग एक्सेप्ट किए, वैज्ञानिक तथ्य से भी, और अपने सूझबूझ से देखा कि यह अनुकरणीय है। हो सकता है कि और भी कल्चर्स रहे हों, लेकिन कुछ दूर तक जा करके और वो सबके लिए अनुकरणीय नहीं बन पाते हो कि सब लोग एक्सेप्ट कर सके। उसमें वैज्ञानिकता, आध्यात्मिकता में कहीं न कहीं पर कुछ कमी रही होगी, लेकिन एक समग्र दर्शन देता है भारतीय दर्शन। और हिमालय के ऋषिगण बीच बीच में उस पर रिसर्च करते थे, और पूरे विश्व के लिए किरवंतो विश्वम आर्यन, आर्य कहते हैं श्रेष्ठता को, हम पूरे विश्व को महामानव बनावे, तो उसके लिए माइग्रेट करते थे। यानी जा करके धरती के सारे भूखंडों, द्वीपों, जो आज हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, वहां जा करके, और उस समय जो संसाधन रहे होंगे वहां जा करके लाभ देते थे। आज जैसे वायुयान बन गए हैं, तो उन दिनों भी भरद्वाज ऋषि थे, सप्तऋषियों में उनका स्पेस साइंस सब्जेक्ट रहता था, तो वो 8 तरह के वायुयान बनाते थे। कुछ तो मेला ठेला के लिए टापू में है, तो वहीं से उड़ा जाकर वहीं पर लैंड कर दिया, तो ग्रामीण लोग भी लाभ ले लेते थे। कुछ वैसे बनाते थे कि दूर ग्रह नक्षत्रों पर भी जाकर काम करे, पक्षीनुमा विमान भी बनाते हैं, पुष्पक विमान तरह में। वो कुछ मन की गति से भी चलने वाले बनाते थे। समझिए, जो 1 सेकंड में 22,65,000 माइल चल जाता हो और इसमें कोई क्षति नहीं होती है। यहाँ से चले सुबह में और जाकर अन्य नक्षत्रों पर क्लासेज लेके फिर लौट करके आ गए, तो संध्या कालीन आ जाते थे, या एक आध दिन विश्राम वहाँ किए, लोगों को वहाँ लाभ दिए उस वहाँ के, और फिर अपना सत्र यहाँ कर लेते। तो हर समय में उस जग समय के वैज्ञानिकता का लाभ मिलते रहता। तो अभी हम लोग देखें कि आज देव संस्कृति खंड में, तो इसके 17 अध्यक्ष हैं कात्यायन ऋषि। वो देव संस्कृति संबंधी कोई भी प्रश्न होता था तो उसका बहुत ही अत्यंतिक समाधान, मन शीशे की तरह पारदर्शी उनका उसका समाधान देते थे। और आज के भी जिज्ञासु में समझिए कैसे अगस्त ऋषि जैसे लोग भी वहां पर बैठे हुए थे। इन लोगों के बीच में उन्होंने ये समाधान दिया। और भी पुलस्त ऋषि, देखते ना, रावण के दादाजी समझिए कितने बड़े वैज्ञानिक थे, पुलस्त ऋषि। वे लोग आज के महत्वपूर्ण जिज्ञासुओं में थे प्रश्न पूछने के लिए। तो समझा जा सकता है कात्यायन ऋषि का स्तर कैसा होगा, जहां पर अगस्त ऋषि भी प्रश्न कर रहे हो, पुलस्त ऋषि भी प्रश्न कर रहे हो। तो उन्होंने, आज का प्रश्न ये रहा कि जिज्ञासाएं रखी गई, ये भगवान देव संस्कृति नाम क्यों पड़ा है, भारतीय संस्कृति को देव संस्कृति क्यों कहा गया। तो उन्होंने कहा कि हे बद्रजनों, निर्माति मानवम देवम, या तो है देव संस्कृति, जो मनुष्यों को देवता बना सके, ऐसे आर्ट ऑफ लिविंग को देव संस्कृति कहते हैं। जो विश्व के किसी भी भूभाग में कहीं भी रहता, पशु स्तर का भी जीवन जी रहा हो, वहां से उठा करके देवताओं के श्रेणी तक का उसका व्यक्तित्व को विकसित कर देना, वो इस तरह की जीवन शैली अपनावे और इसी छोटे से जीवन में क्रियाएं बन सके। तो और इसलिए ये पूरे विश्व के लोगों के लिए बड़ा अनुकरणीय बना है, क्योंकि जैसे जैसे स्तर उठते जाता है व्यक्ति का, तो उनके शरीर के जीवन के दुख कष्ट हटते जाते हैं, और एक उनका लगता है कि हम जिस जीवन संतोष मिलता है कि हमारा लाइफ जीवन धन्य हो गया, धन्य हम सब कहते थे कि इसी जीवन में जीवन मुक्त हो गए।
और देवताओं की तरह लाभ ले रहे हैं, और धरती स्वर्ग उन दिनों बनी रहती थी। तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि इसके वैज्ञानिक आध्यात्मिक क्या सूत्र थे, तो कहा कि दो तकनीक सृष्टि में काम करते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि प्राण तत्व से बनी है। पुरुष में भी हम लोग सुबह की कक्षा में कल देखे तत्व विराट आ जाए था, विराट प्राण तत्व को ही कहा जाता है, प्रकाश। तो उससे उसमें दोनों था, वह विवेकयुक्त ऊर्जा थी। तो ऊर्जा से पूरा अपरा प्रकृति बना दिया, जिसको कपिल ने 24 तत्वों के रूप में गिनाया है, इंग्रेडिएंट्स के रूप में। कणाद ऋषि ने उड़ती परमाणुओं के धूल का है इसमें। तो मान ली कि ये सारी सृष्टि के जो घटक बन गए थे, ये सब प्राण तत्व है। वह उसमें विवेक भी है और ऊर्जा भी। तो विवेक वाली जो बात है उसमें चेतना पक्ष भी था। तो चैतन्य ऊर्जा से पूरी सृष्टि बनेगी। चेतना हर जगह घुला है, यदि नहीं रहता तो खंभे से नरसिंह कैसे निकल जाते। इसलिए जो मुक्त योनि की आत्माएं होती हैं, उनके लिए ये प्रकृति का नियम नहीं लागू होता है, वो कहीं से उत्पन्न हो जाएंगे। ससक के पीठ से गौतम निकल गए, कलश के मुंह से अगस्त ऋषि निकल गए। इसका मतलब होता है कि चेतना है, और जब आदमी अपनी चेतना का विकास कर लेता है तो प्रकृति के नियमों से ऊपर उठ जाता है। तो वो सब बातें जब रही तो इन्होंने कहा कि देखिए, दो तत्व मुख्य घटक होते हैं, उसको कहा जाता है अध्यात्म और विज्ञान। तो इन्हीं दो घटकों को आध्यात्मिक भाषा में एक और नाम दिया गया है, गायत्री और सावित्री। एक है प्योर आत्मिकी और एक को आत्म भौतिकी कहते हैं, या गायत्री और यज्ञ कह दिया जाता है। तो संसार में हम पदार्थ जीवन से भौतिक जीवन से इसको समाप्त नहीं करते। पूछा कि ये भौतिक विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान की यथार्थ परिभाषा क्या दी जा सकती है, क्योंकि भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान यही दोनों का यही अश्विनी कुमार की दो भुजाएं कहलाती और यही ब्रह्मा की दो पत्नियां कहलाता है। तो इन्हीं के विज्ञान के समन्वय से आदमी देवता भी बन जाता था और धरती को स्वर्ग बना लेता। तो इन्होंने कहा कि देखिए हे बद्रजनों, विज्ञानम भौतिकम लोके पदार्थस्य तदोजसा। भौतिक विज्ञान पदार्थ मैटर साइंस जो होता है, पदार्थ और पदार्थगत ऊर्जा पर, उसके भीतर जो हीट साउंड लाइट जो दिखता नहीं है उसका मैग्नेटिक फील्ड, कहा कि पदार्थ है, और पदार्थगत ऊर्जा पर उसका नियंत्रण, उसका विकास और उसको मनोनुकूल उपयोग करने की विधा को भौतिक विज्ञान कहते हैं। और अध्यात्म विज्ञान आश्रित अध्यात्म विज्ञानम अंतश्चैतन्यगत। अध्यात्म विज्ञान कहा जाता है आत्म चेतना और परमात्म चेतना का अनुशासन कैसे हस्तगत करें। तो ये प्रणाली से उनको ये जानकारी मिल जाती थी, तो ये हमें दिक्कत नहीं पड़ती थी पूरे विश्व के लिए। तो अब इन दोनों का समन्वय करके अपने जीवन शैली कैसे संवारते थे, मनुष्यों को देवता कैसे बनाते थे, धरती पर स्वर्ग की स्थिति कैसे लाते थे, अध्यात्म विज्ञान के द्वारा और पदार्थ विज्ञान के द्वारा। उन्होंने कहा कि एक सूत्र है, दोनों को किस तरीके से करें। नियंत्रिता पदार्था शिव अंतश्चैतन्य ज्ञानता, यानी पदार्थ जगत पर आत्मचेतना का नियंत्रण हो, वो हम पर भारी ना पड़े, हम जैसे चाहे उसको इस्तेमाल करें पूरे संसार के हर घटक का। तो कहा कि एक काम ये सीखना होता था कि इस पदार्थ जगत पर, यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से लेकर के मन बुद्धि अहंकार के इसके जितने भी घटक हैं, कर्मेंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां तन्मात्रा है, ये हमको अपनी आगोश में अपने मैग्नेटिक फील्ड में ले लें, क्योंकि सारा संसार मैग्नेट है, बायोमैग्नेटिक भी है। तो और आदमी भी एक मैग्नेट है, चलता फिरता मैग्नेट है। नॉर्थ पोल ये उसका ब्रेन का ऊपरी हिस्सा कहा जाता है, ये ब्रेन नॉर्थ पोल है, और साउथ पोल रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा ऑक्सीजन रीजन होता है। आदमी चलता फुरता चुंबक है, उसका मैग्नेटिक फील्ड है, और ये पदार्थ भी मैग्नेट्स हैं। इस ब्रह्मांड के हर पार्टिकल मैग्नेट है। इस मैग्नेटिक के जगत में होता है था क्या कि वो यदि संसार का चुंबकत्व साधक को अपने तरफ खींच लिया तो फिर उसकी अपनी शक्ति क्षरणशील हो जाती है, और पदार्थ फिर वो लहू लुहान अपने ढंग से रोटेट करके इसके जीवन को चिथड़ा चिथड़ा बना देता है।
क्योंकि उसकी गति अपने ढंग से बहुत गतिशील चलती है। और भीतर में एक और तत्व है शरीर में, चूंकि शरीर पदार्थ से भी बना है ना, शरीर के जितने भी घटक है पंच तत्व के अधम शरीर परिवर्तनशील जगत से भी बना हुआ है शरीर, सड़ने गलने के स्वभाव वाला भी है, ये गतिशीलता है। जवानी बचपन बुढ़ापा ये सब एक गतिशील होते हैं, सांसें दौड़ रही है, पार्टिकल दौड़ रहे हैं, हर क्षण लाखों कोशिकाएं मर रही है, नई बन रही है, ये जो क्रम चल रहा है पदार्थ जगत भी है शरीर में पूरा, यत ब्रह्मांडे तत्पिंड। अब रह गया इसमें एक और भी तत्व है ना, आत्म तत्व भी है। और आत्मा में इतना ताकत है कि पदार्थ के पर अपना नियंत्रण कर सकता है, प्रकृति से बिल्कुल ऊपर उठ करके जहां चाहे उस पर इसको हैंडल कर सकता है। तो ये बात रही है कि जब पदार्थ की जो पदार्थगत ऊर्जा है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो आत्म चेतना को यदि वो खींच ली तो यह जीव सत्ता कहलाता है कि जीव है और घसटा रहा है, विभिन्न योनियों में दौड़ रहा है। और यदि आत्म चेतना इसको हैंडल कर ली तो यह शिव बन गया है। और एक ऐसी स्थिति में बॉडीलेस बॉडी जो संसार को हैंडल करता है, पदार्थों को ब्रह्मा की तरह बना लेना, पोषण करना, फिर विलीन करना, घटक करना, ये हर मनुष्य में इतनी सामर्थ है। यही रखा गया कि बंधन मुक्त का मतलब होता है कि ये इसके मैग्नेटिक फील्ड अपने ढंग से हमको मत नचावे। और जहां उसके तो जीवन का दुख कष्ट का यही कारण बता दिया था कपिल ने कि जहां ये प्रकृति के अपरा जो घटक हैं, यह यदि आत्मसत्ता को उसके साथ चिपके हैं और उसमें अपना जगह गया तो चिपकेंगे, तो चिपक गया तो उसके साथ वो घसीट करके ले ही जाएगा, और उस दुखों का यही कारण बनता है। और किसी भी ढंग से यदि उसको हम हटा सकते हैं चिपकाव को, तो वो अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा। और जब मूल स्वरूप में आ जाएगा तो पदार्थ जगत पर नियंत्रण कर लेगा। तो नियंत्रिता पदार्थासु अंतश्चेतन गए तथा, और फिर दूसरा टेक्निक और था, इस पर अपना तो नियंत्रण करें लेकिन अपने ढंग से इसको हैंडल नहीं करें, क्योंकि सारे सृष्टि का इसमें बता दिया है कि अति अधिष्ठत एक ही है अधिष्ठाता अनंत ब्रह्मांडों का ईश्वरीय चेतना। इसलिए आध्यात्मिक जीवन शैली में जो भारतीयों का जीवन शैली था वह यह रखा गया वैज्ञानिक की नियंत्रिता पदार्थासु अंतश्चेतन ज्ञान तथा, और जीवांत चेतना से आचा पर चेतन संयुता, अपनी आत्म चेतना ईश्वरीय चेतना में जुड़ करके यदि कार्य कर रही हो तो कहीं भी सृष्टि में गलत नहीं हो सकता। और इसी कहा कि विकासस्य सुखस्य शांति श्रेष्ठ क्रमस्यम, विकास और सुख शांति का सबसे श्रेष्ठतम क्रम यही है। यानी पदार्थ जगत पर आत्मचेतना का नियंत्रण हो और आत्मचेतना ईश्वरीय अनुशासन में रह करके कार्य करती हो, तो जीवन में सुख और शांति में जीवन जीने का सबसे शानदार तरीका है। और देव संस्कृति रेनम च सिद्धांतम सुप्रतिष्ठितम, इसी को देव संस्कृति कहा गया और यह सिद्धांत पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हुआ था कभी। तो सा प्रथमा संस्कृति विश्ववर देखते हैं, इसमें कहीं ये तो आर्ट ऑफ लिविंग थी, इसमें पूजा पाठ हो रही सब, कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी क्या तरीका कर्म कांड करे, कैसे क्या करे। अब रह गया कि मनुष्यों के मस्तिष्क बुद्धि और उनके हैबिटेट के आधार पर उसको जीवन शैली में कुछ क्रियाएं जोड़ी गई। तो आगे चल करके इसीलिए क्रियाओं के आधार पर, कर्मकांडों के आधार पर जो ये बन गई, तो नहीं तो मजहबी संप्रदायों में सब बढ़ने लगे। लेकिन उद्देश्य तो हम भूल गए। उद्देश्य क्या था? अपने आप को सुसंकृत करना और पूरे पदार्थ जगत को स्वर्ग में बना करके रखना। सत्यम शिवम सुंदरम की स्थिति को प्राप्त करना ही जीवन शैली का अवतरण का उद्देश्य रहा। और देखिए तो इसके लिए क्या किया गया। अच्छा देख, विभिन्न योनियों में आते हुए कहा कि भद्रा जन्मना मर्त्यम पशु वृत्ति भवे, जन्म से हर व्यक्ति क्या करता है, पाश्विक वृत्तियों, चूंकि उन बंधनों में जीवन जिया है उसको पाश्विक वृत्ति कहते हैं। पदार्थ जगत चाहे जब चाहे गलत, पदार्थ जगत का मतलब जिसे रूप, कहाँ भी कहीं सुंदर रूप देखा तो अपना होश हवास खोल करके उधर उसके पीछे भागने लगे। रस स्वाद के चलते होश ही खो दिया कि कितना हमें खाना है ना खाना है, और अधिक खा करके अपने सत्यानाश कर लिया हेल्थ को। होश खो देता है आदमी इस सब के क्रम में। एक हकीम लुकमान हुए हैं, उनको युगरिश ने लिखा है कैसे थे। उनका कहना था कि हर व्यक्ति अपना कब्र जीभ के नोक से खोदता है। देखिए कितनी काम की बात। तो ये जो होते हैं, जो पदार्थ जगत ही नहीं मिला है, थोड़ा सा स्वाद मिला हम उसके बहकाव में आ गए, थोड़ा सा अच्छा रूप मिल गया तो बहकाव में आ गए, थोड़ा सा कोई ऐसा स्पर्श मिल गया तो उसके बहकाव में आ गए।
तो ये तो फिर जा करके जो चूड़ामणि उपनिषद में जो बातें कही गई ना, शंकराचार्य ने कहा था कि ये जो होते हैं ना, ये विरूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये बांधते हैं पशु वृत्ति का। कुछ एग्जाम्पल्स दिया है कि ये जैसे मृग का दिया है, तो मृग ध्वनि विज्ञान के उनको कुछ ऐसे मृगरंजनी के साउंड होता है, लेकिन एक राग है, बजा दिया जाए तो मृग अपना होश शुद्ध बुद्ध खोकर कहीं बाल बच्चा तक भी छोड़ करके वो म्यूजिक बजाने वाले के पास आ जाएगा। तो वो तो ठीक है आ गया, यदि प्यार देने वाला ना रहा तो, और इस कमजोरी का कोई नाजायज लाभ उठाने वाला हो तो बहेलिया जाल लेकर के फंसा कर मार डालता। तो तब न महाराज जी, जबकि हम अपना होश खो बैठे थे, क्योंकि हम इमोशनल हैं, तो इमोशन से भगवान भी मिलते हैं। लेकिन इस कमजोरी को यदि पता चल जाएगा किसी चीटर को कि ये व्यक्ति इमोशनल है, तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर सकता है, इसको चीट कर देगा। तो कुछ शक्तियों का जो डिवाइन कल्चर के पास गया, वो तो उसको संवार देगा। लेकिन यहाँ यह वीकनेस पता चल गया तो असुर प्रवृत्ति के लोग इसको तहस नहस कर डालते हैं। इसी बचाव शैली के क्रम में ये सारी बातें रखी गई, ऋषियों ने ये सब बातें रखी थी। तो देव संस्कृति के जो सूत्र बताए गए, तो ठीक है कि इस पूरे के पूरे सृष्टि जगत में अपने आप को देवता बनावे और धरती को स्वर्ग बनावे, इसके लिए कुछ बेसिक कुछ आधार प्लेटफॉर्म बनाए गए थे भारतीय संस्कृति में। और उन प्लेटफॉर्म 4 प्लेटफॉर्म थे। एक प्लेटफॉर्म का नाम था वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्ण और आश्रम की व्यवस्था एक प्लेटफॉर्म था। उसका एक ही उद्देश्य था कि मनुष्य में देवत्व का उदय हो, आदमी देवता बने और धरती स्वर्ग बने। उसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म बनाए गए थे मनुष्योक्ता के, एक प्लान्ड वे में सारी व्यवस्थाएं चले समाज का। दूसरा प्लेटफॉर्म रख गया था कि पर्वों और त्योहारों की व्यवस्था रखी गई थी। पर्व त्योहार और संस्कारों की व्यवस्था रखी गई थी। तो हर मजहब में देखते, आज भी हर मजहब में पर्व त्योहार होते हैं, उनको उपासना स्थल होता है और पर्व त्योहार और संस्कारों की व्यवस्था रहती है। साथ ही साथ में हर मजहबों में भी रखा गया कि मौलवी होंगे, उनके होंगे ग्रंथी होंगे, कहीं ना कहीं पर उसके आध्यात्मिक टीचर होंगे, और ये बनाई गई रहती थी। तो जो मूल वैज्ञानिक थीम था, उसका बेस था, यह था कि ये व्यवस्था रखी गई थी, वर्णाश्रम व्यवस्था एक, और जाकर के रखा गया पर्व त्योहार संस्कारों की व्यवस्था 2, और तीसरा तीर्थों मंदिरों और देवालयों की व्यवस्था। हर मजहब में हम देखते हैं कोई ना कोई उपासना स्थल होता है, मंदिर होते हैं, तीर्थ होते हैं, लोग जाते हैं वहां पर। तो ये इस एक वैज्ञानिक आधार था जो कि लोगों को देवत्व प्रदान करता था। तो एक रखी तीर्थों और मंदिरों की व्यवस्था थी। तो ये प्लेटफॉर्म एक और भी चौथा था कि चूंकि मरने के बाद भी अपनी जर्नी बंद नहीं होती है कि चलिए मर जाएंगे, कुछ कुछ कर ले अपना और भला बुरा जिए। किसने देखा है जी, भस्मितस्य भूतस्य शरीरस्य कुतः पुनरागमन। ऐसे लोग भी आए कि यार भस्म विभूत हो गया तब का सब परमाणु तो अलग हो, फिर कैसे जिंदा होगा। उसको मालूम नहीं है कि वो व्यक्ति नहीं मरा है, वो तो निकला है केवल अपना चादर छिलका। सांप थोड़े मर गया है, छिलका छोड़ देता है सांप, और नौजवान बन करके बाहर निकलता है सांप। हर साल अपना छिलका निकाल दिया है, तो इसी आदमी भ्रम हो जाता है, छिलका को समझ जाता है कि वो मर गया। इतना अंतर है कि सांप का जो छिलका होता है इतना हल्का होता है कि फूंक देंगे तो उड़ जाएगा, और आदमी का छिलका इतना भारी होता है कि 4-4 आदमी कंधा पर टांग करके ले जा रहा स्मशान पर उस छिलका को खाली जलाने के। लेकिन भीतर में वो तो कैबिनेट था ना, मदर बोर्ड से लेकर के उसके बायोप्लाज्मिक बॉडी है, बायो इलेक्ट्रिक बॉडी है, बायोकॉस्मिक बॉडी उसका है, और जा करके एक और भी उसके इंट्यूशनल बॉडी है। इन सब का क्या, वो सारा एज इट इज 5 शरीर लेकर और ताजा बन करके निकलता है जुआ। और इतना देखिए स्टेल बॉडी में रहने वाले कभी बुढ़ाते ही नहीं है, इतना शानदार, हर सांप के चूच होने बाद जवान बन जाता है। तो ये साइंस की जानकारी नहीं रहती है, तो वो लोग जा करके फिर अनाप शनाप और उनकी वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो यही सब बात देखी गई। तो लोक परलोक पुनर्जन्म की भी व्यवस्था है। यदि हम ऊपर वाले क्लासेज में नहीं गए तो उसी क्लास में 2 साल 3 साल 4 साल रहिए, अच्छा फिर भी नहीं पास कर रहे, बदमाशी भी करने लगे, तो डिग्रेड लोअर स्कूल में जाकर पढ़ो या पढ़ाई छोड़ दो जाकर। ये भी होता है, डिग्रेडेशन भी होता है। इसी को कहा जाता है मानवेतर जोनी में भी डाल दिया जाता है। नहुस, राजा नहुस अपने तप से, बल से, ज्ञान से इंद्र के पद पर पहुंच गया था, और वहां से इस तरीके से उस पद का दुरुपयोग किया, एक ही बार में सर्वजनी में चला गया। तो समझा जा सकता है सब ये डिग्रेडेशन कक्षाएं हैं, तो विभिन्न योनियां कक्षाएं होती है।
वो बड़ी है, मॉडल्स है कि अब ये गाड़ी का मिसयूज किया है तो इसको अब उच्च स्तरीय महंगी गाड़ियां न दिया जाए, खटारा दे दिया जाए, जिसका सही खटारा फटारा तो कम कर। तो ये रही गई बात में, तो विधि नहीं होनी है, जड़ जोनी में भी जा सकते हैं, बस अस्थिर पड़ेगा। तो कलेवर भी केवल बनती थी, तो ये मरणोत्तर जोनि भी होता है, इसके लिए क्या किया जाए? तो श्राद्ध तर्पण चिंतन की इसकी भी व्यवस्था रखी गई थी भारतीय संस्कृति में। अब इनका उद्देश्य यही था कि इन प्लेटफॉर्म से क्या सिखानी है हमें। तो कहा कि हमें 4 चीजों को बताना है। यही बात, एक इस संसार के सारे पदार्थ परिवर्तनशील है, एक तो ये बताने हैं, इसलिए हम इसके पीछे पागलों की तरह न दौड़े। जब अपने तरफ से गुजर गया संसार का तो लाभ ले लें फॉर द टाइमिंग, सामने से गाड़ी गुजर रही है, हम ठीक है जर्नी का लाभ ले लें, लेकिन उसके पीछे अपना लक्ष्य छोड़ करके नहीं भागते चलें। तो हम लालच न करें। बस पहला बात यह रहेगा कि संसार के हर परमाणु क्षरणशील है, मरणशील है और गतिशील है, तो अपने जीवन को संवारने में बहुत लाभ लीजिए थोड़े समय के लिए, लेकिन उसके पीछे भाग करके हम लालच न करें। बस माँ गृह कस्य धनम, यह धन किसका है? कस्य कहते हैं कह स्वरूप परमेश्वर का हो, कस्मै देवाय हविषा विधौ, वो सुख स्वरूप परमात्मा के लिए आहुतियां हैं, उसकी संपत्ति है, उसके ढंग से अपने ढंग से सारी क्रियाएं कर रही है। हवा दे रहा है तो केवल अपने लिए नहीं दिया, हवा बह रही है कि सारा का सारा वह सूख लिया और दूसरे के ना निकालेंगे, उस जबरन निकलवा देता है कि भीतर गया दम घुटेगा सांस निकालेंगे और उसी सांस को दूसरा लेगा। समझिए, वो ऐसा नहीं रखेगा कि हम ब्राह्मण है तो हमारे लिए सांस अलग है, क्षत्रिय है तो अलग सांस है, शूद्र है अलग सांस है, और सुअर है तो उसके लिए अलग सांस के। तो पॉलिथीन के वो थैली नाक में भगवान बांध सकते थे, कितनी दिक्कत आती। उसी के सांस है, जो सुअर नाक लिया छोड़ा, मनुष्य उसी सांस को ले रहा है, सब गड़बड़ करके रख दी। इसका मतलब है कि वो एक गजब तरीके के सिस्टम से संसार को चला रहा है। और उसी में एक रह गई बात में, ये सबके लिए सार्वभौम विभूतियां बनी हुई थी कि सारा संसार एक है, एक गतिशील अवस्था में संसरण है। तो पदार्थ जगत है वह परिवर्तनशील है, इसलिए हम लालच न करें। बस तो अपनी जीवन शैली हम मार बिगाड़े, लक्ष्य से भटक जाएगी। दूसरी बात एक रखी गई, एक ऐसा भी तत्व है आत्मा जो कि मरणशील नहीं है, वो बिल्कुल ही अमर्त है। जिससे उसमें जब लाश उठाता है तो ले जाकर उधर कहते हैं ओम कृतो स्मर कृतगंग स्मर वायु नल्यम अमृतम मथेदम भस्मांतकं शरीरम। यजुर्वेद के पहले इसी को आज में राम नाम सत्य है, राम नाम कुछ और बोलते रहते हैं, लेकिन उन दिनों जिन दिनों वैदिक काल था और ये त्रेता युग नहीं आया था, राम का अवतरण नहीं हुआ था, फिर भी मरने की क्रम तो बनी हुई थी। तो उन दिनों इस मंत्र को, वेद मंत्र को बोलते थे ओम कृतो स्मर, समूह बोल रहे कृतगं स्मर, कृतो स्मर, कृतगं स्मर। क्या मतलब है? उस परमात्मा को स्मरण करो और अपने कर्मों को स्मरण करो कि तुम्हारा हार्ट और फीलिंग कैसा रहा है। तो उस परमात्मा को स्मरण करो, अपने कर्मों का स्मरण करो, इसके आधार पर हमारी गतियां बननी है दुर्गति। तो जो पीछे से बच गए हुए लोग रहते हैं, उनको बचाने के लिए यह वैदिक शैली के शब्दों को उच्चारण किए जाते हैं। वायुरण्यम अमृतम, क्या कि वायु वगैरह तो है, ये तो जाएगा स्मशान घाट पर, अलग हो जाएंगे, लेकिन एक और भी तत्व ना अमृतम अथ एदम, और भस्मांतवम शरीरम, शरीर सिर्फ भस्म होगा, आत्मा नहीं। कितने वैदिक सूत्र सब बता दिए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर रखा गया था कि ये एक आधार तो वो रखा गया था कि संसार परिवर्तनशील है, हम लोभ न करें। आत्मा अमर रहे तो सारा जीवन खपा दें इसको संवारने में, क्योंकि ये ट्रेवलर चेक हो गया ना जी, जन्म जन्मांतर तो हमारे साथ रहा है, उसके लिए हमने कुछ किया ही नहीं, चमक बढ़ाई तो मरने पर छूछ बैलेंस हम बन के रह जाते हैं। और तीसरी बात रह गई कि यहाँ संसार में चूंकि हमको सर्वाइवल करना है, तो यहाँ का एक नियम चलता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, इसी को कर्मफल व्यवस्था कहा जाता है। ये संसार में यह नियम लागू ही रहता है, हर कोई हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया की विपरीत और विरुद्ध प्रतिक्रिया। किसी साइंटिस्ट ने इस पर अपनी सूत्र फॉर्मूला ही बना दिया। थोड़े इनके बनाने के पहले ही बात नहीं थी। भारतीय दर्शन में अनादिकाल से ऋषि लोग इसको जानते थे कि संसार में यदि हमको जीवन जीना है तो संसार की एक ऐसा नियम चलता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया यहाँ पर होती है। तो हम क्या करें? सत्कर्मों से नाता जोड़ें, बस सीधी बात है। जब गलत का गलत परिणाम आएगा जीवन में और अच्छा का अच्छा आएगा, तो फिर हम गलत से क्यों अपने संबंध जोड़े? इस बात को जिस पर भी विश्वास हो जाता है जिस व्यक्ति को, वो उस व्यक्ति को वो भूल कर भी जीवन में गलत नहीं करेगा।
और जब तक से विश्वास नहीं होता है कि नहीं वो नंबर है, हमको थोड़ी कुछ होगा, हमको तो भीतर क्या कर लिया, ऐसा चोरी किया कि खुदा भी ना जाने, ऐसा भी कर ले, किसने देखा है, मन ही मन कुछ न कुछ सोच लिया, दूसरों थोड़े जानते हैं क्या सोच रहे हो, स्त्री पुरुष जा रहा है। कितनी अवैज्ञानिकता है इस थॉट में जीना। जैसे भी कोई व्यक्ति सोचा कोई स्त्री पुरुष जा रहे हैं, कोई प्रिय प्रिय घटना आ रही है, द्वेष का भाव आ गया मान लीजिए, तो ब्रेन से ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत तेज गति से बाहर निकलता है। और चूंकि ईश्वर सर्वव्यापी है और वो शिव है, कल्याणकारी है, आनंदमय है, शांतिमय, तो अपनी फेंकी गई प्रोजेक्शन पोल्यूशन कहीं खपता नहीं है। तो नहीं खपेगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर फिर वही आएगा जहां से फेंका गया, बम्बार्डिंग रोगों में दुखों में बदल करके रह जाएगा। इतनी शानदार विज्ञान तक को भी जो नहीं समझ पाते, इसलिए कहा गया है कि जो 4 सूत्र रखे गए थे, एक संसार परिवर्तनशील है, लोभ न करे, दूसरा आत्मा अमर है तो अपने आप को देवता बनावे, उसको संवारे, और तीसरा कर्मफल की व्यवस्था में जीना पड़ता है, इसलिए हम सत्कर्मों से नाता जोड़े, और चौथा कि चूंकि मरने के बाद यात्रा खत्म नहीं होगी, आगे भी की यात्राएं हैं, अशरीरी योनियां और भी शानदार है, उच्च कोटि के देव योनि, मुक्त योनि, ये सब प्रजापति योनि जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश स्तर की आत्माएं काम कर रही है। तो वो क्या करता है कि मरना ही है तो मरने की शानदार तैयारी क्यों न करे, कि चाहे अभी सडन अभी भी हमारा हार्ट फेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, गति रुक जाए, तो भी अफसोस न रहे कि हमने इस जीवन का सदुपयोग नहीं किया है, और उसी कक्षा में जाए। इस कक्षा से बार बार बहुत छात्र एक ही कक्षा में बार बार पढ़ता है। ये ऋषियों ने यही चारों पर, इन चारों फैकल्टी पर जिसको विश्वास है उसी को आस्थावान कहलाता है, क्योंकि ये सत्य है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यह वैज्ञानिक सिद्धांत होता है, देव संस्कृति के वैज्ञानिक सिद्धांत। इसी को समझाने के लिए 4 प्लेटफॉर्म बनाए गए थे, वर्णाश्रम व्यवस्था 1, पर्व त्योहार संस्कारों की व्यवस्था 2, और तीर्थों मंदिरों दिवालियों की व्यवस्था। ये समझे कितना अरबों करोड़ों अरबों खरबों पैसा लगा होगा मंदिर फंदिर ये सब बनाने में, ये सब करने का, और उसका रिजल्ट न मिले तो कहा जाएगा कि अब तक का परिणाम हमारा केवल बालकों की तरह खेलने में आ गया, कहीं दिग्भ्रांतता में रहे। और यही आज के दुष्परिणाम होते हैं, जिसको आस्था संकट कहा जाता है। आस्था संकट, इन सारी जो उद्देश्य था व्यवस्थाएं, उस पर हमें विश्वास नहीं, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर जब विश्वास न हो, आधार रहो, तो फिर कहा गया कि यह संकट आ गई, जिसके परिणाम पूरा विश्व भुगत रहा है, पूरा विश्व आज के समय भुगत रहा है। ऐसी ही परिस्थिति आज हिंद वर्ष से ये ऐसी विश्वता में जो कात्यायन ऋषि थे एक सत्र चलाए, और इसका सही वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन कर रहे थे। कहा कि जो वर्णाश्रम व्यवस्था भी नीति विकृत हो गई है, कि जन्म से ही लोग वर्ण मानने लगते हैं, वर्ण जन्म से होता ही नहीं है। इस प्रज्ञोपनिषद में बताया गया है कि गुण कर्म स्वभावा नाम आधार एवं विभाजनम, क्योंकि लाइफ को शानदार बनाना है तो कुछ न कुछ उसको फैकल्टी बांटनी पड़ेगी। तो इस राष्ट्र है, समाज है, तो उसको साफ है कि इसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, समृद्धि बढ़ाना पड़ेगा, समृद्ध करें इसको, हम सत्यम शिवम सुंदरम बनावे तो इसकी समृद्धि करनी पड़ती है, एक सुरक्षा देना पड़ता है, 2 और इसमें करने में श्रम लगाने पड़ता है। ये तीनों भौतिक जगत से जुड़ा रहता है। इस फैकल्टी में जो भी जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसमें रहते हैं अपने रुचि के आधार पर, उनको यदि सुरक्षा विभाग में रह गए तो उनको क्षत्रिय संज्ञ कहा जाता है, क्षति त्रायते क्षत्रिय। और दूसरे होता है कि देव संस्कृति की क्षति पहुंचाने में यदि रुकावट आ गई तो उनको हम उसमें अपनी रुचि है, स्वभाव है, थोड़ा सा पराक्रमी है, बहादुर है, तो या दूसरी बात की न्यायपालिका की भी जानकारी हो, जुडिशियरी डिपार्टमेंट हमेशा रहेगा, न्यायपालिका उसी को क्षत्रिय विभाग कहते हैं, डिफेंस डिपार्टमेंट हमेशा रहेगा, कि कहीं ऐसा नहीं कि हिंसक चोर उचक्कर वगैरह को इसको डिस्टर्ब कर डाले, जो अनकल्चर्ड है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसी तरीके से केवल सुरक्षा भी रहे लेकिन समृद्धि हम ना दे तो हमेशा कंगाल गरीब बने रहेंगे। इसको वैसे एक वर्ग कहा दिया गया, उत्पादन प्रोडक्शन लेकर के, तो अभाव के क्रम में भी कष्ट हो सकता है। एक तीसरी बात थी, हमें श्रम लगाना पड़ता है, मैनेजमेंट हो, करने वाले भी हो, प्रोडक्शन भी हो, मेहनत ही नहीं करेंगे, कुदाल ही नहीं चलाएंगे तो लेबर क्लासेज को कहा कि एक और भी विभाग बनता है, इसको हम श्रम कहते हैं। इसी को शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया। इसमें ऊंच नीच जैसा क्या बात बन रही है? ये तो हर घर अपने ना श्रम करेंगे, विद्यार्थी नहीं पढ़ेगा, श्रम नहीं करेगा तो फेल होगा। किसी भी कुल में जन्म लिया हो, किसी भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में किसी घर में जन्म लिया हो, तो श्रम तो सबको ही करना पड़ेगा अपने लक्ष्य को पाने के लिए, और अपने जीवन को समृद्ध तो सबको ही बनानी है, और अपने आप को अब कम से कम अपने आप की तो सुरक्षा करनी है, तो अपने आप को शक्तिमान भी बनाना है। तो हर बॉडी में ही ये सारे घटक काम करते हैं, और राष्ट्र स्तर पर भी फैकल्टी बनानी पड़ेगी। और एक और बात रही कि जीवन हमारा
केवल समृद्धि, सुरक्षा और श्रम के लिए नहीं बना है, एक और भी तो गोल है, आत्मिकी, आत्मा को संवारना। तो जो आत्मिकी फील्ड में जो अपने आप की साधना किए और इसके प्रोफेसर बने, ऐसे फैकल्टी को ब्राह्मण संज्ञा कहा गया। तो जिसको जिस फैकल्टी में ज्वाइन करना है वहां ज्वाइन करके अपने पढ़ते थे, लाभ लेते थे। कितनी पवित्र और वैज्ञानिक व्यवस्था तरी हुई कभी उसी वैज्ञानिकता के आधार पर थे। और इसलिए कह दिया है गुण कर्म स्वभाव नाम आधारेण विभाजनम वर्णा नाम भौति प्रायो जन्मना न महत्वगम। सीधे इसमें इसकी वैज्ञानिकता को रखा गया है प्रगोपनिषद में। जन्म से उसका कोई औचित्य नहीं है, वो पशुवृत्ति बहुत धवे। गायत्री महाविज्ञान में एक सूत्र आता है, जन्मा शूद्रास्तु जन्मना सर्वे, क्योंकि अनगढ़ योनियों की आदतों लेकर को आएगा ही आएगा। शूद्रास्तु जन्मना सर्वे। और पाश्चाद यान्ति द्विजन्मतम, बाद में द्विजत्व यानी उसको संवारना पड़ता है विभिन्न टेक्निक से, उसको सुगढ़ बनाना पड़ता है। और इस तरीके से रह गया। और उसको बनाने में दो टेक्निक अपनाए जाते थे डिवाइन कल्चर्स का, एक को गायत्री, एक को यज्ञ कहते हैं, यानी एक सद्ज्ञान और सत्कर्म, सद्ज्ञान सत्कर्म, सद्ज्ञान सत्कर्म, इन्हीं दो फैकल्टी को गायत्री और यज्ञ कहते हैं। यही संस्कृति के माता पिता कहे गए, यानी सुसंकृत बनाने के लिए दो शैली अपनाई गई, दो साइंस अपनाया गया, नॉलेज प्रैक्टिकल, नॉलेज प्रैक्टिकल, नॉलेज प्रैक्टिकल। तो सिद्धांत थ्योरी पता है, तो थ्योरी हो गया और प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल, सिद्धांत तक गए तो प्रयोगशाला में हम जाए। दोनों में से चूंकि एक साइंस है तो साफ है कि केवल थ्योरी थ्योरी से काम नहीं चलेगा। केवल ज्ञान में बखारने साहब क्या करते हैं जी, वैसा काम दाम खाली भाषण बैठ के करते हैं घर में, और काम दाम नहीं करते। और देश धर्म संस्कृति इसका लेना तो पता नहीं क्या बात है। हमें क्या करनी होता है कि वो थ्योरी प्रैक्टिकल ज्ञान है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल को यज्ञ कहते हैं और थ्योरी पक्ष को इसमें गायत्री शब्द कह दिया गया, या अध्यात्म कहें, विज्ञान कहें आज की भाषा में। तो यह साफ क्लियर थी। आगे चल करके देखते हैं। और देखिए आश्रम व्यवस्था भी एज फैक्टर था, क्योंकि कहीं भी जन्म लिया हो तो बचपन आएगा, जवानी आएगा, बुढ़ापा आएगा, तो इसका हम गुरेज कैसे करें। तो शुरुआती दौर में हमको क्या करना है, 3 काम करना पड़ता है मनुष्यों को। शुरुआती दौर में 3 काम क्या करना होता है, अपने आप को बलवान बनाना पड़ता है, मजबूत, विद्या ज्ञानवान बनाना पड़ता है, और संस्कार ईमानदार ऐसा बनाना पड़ता है कि इस ज्ञान को और इस बल का हम लाइफ में दुरुपयोग न करें। तो संस्कारी बनाना पड़ेगा। इसी को अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में कोष की साधना कहा जाता है। तो जहां तक स्वास्थ्य बल है, शरीर बल और प्राण बल, इसको बढ़ाना होता है। तो नहीं बढ़ा पाएंगे तो क्या कर पाएंगे लाइफ में ऐसा व्यक्ति। इसी के लिए साधनाएं तैयार की गई थी ये, और फैकल्टी बनाए गए थे आत्मिकी में कि पहले अपने आप को सुधारो। गुरुदेव युग ऋषि बार बार कहते रह गए समाज सेवा करना यार, कोई मना ही नहीं है, लेकिन पहले अपने आप को सुगढ़ तो बना ले, नहीं तो जहां जहां भी जाएगा प्रदूषण फैला करके आएगा वो व्यक्ति। तो शुरुआत इसी को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ब्रह्म यानी बल, ब्रह्म माने विद्या, ब्रह्म माने संस्कार, बस इन्हीं को संस्कारित करना। तो कल्टीवेशन करके संस्कारित करना पड़ता है अपने आत्मा पर पड़े हुए आवरणों को। तो ये प्राइमरी स्टेज में करना ही करना है, अनिवार्य होता है ये संस्कारित। उत्कर्ष साधनम संस्कार, इतना कमाल की चीज है। ये प्रारंभिक फेज में इसको विद्यार्थी जीवन कह दिया गया। इसके बाद गृहस्थ आश्रम की जो बात आती है उसमें रखा गया है कि केवल विवाह करना उद्देश्य नहीं था, उसके पहले ही सोच लेना चाहिए जा रहे हैं तो इस घर में कुछ अनगढ़ लोग भी मिलेंगे, इनको हमको सुगढ़ बनाना है। जो कुछ समर्थ वाले मिलेंगे इनको स्वावलंबी बनाना है उन लोगों को। और ये प्रेरणा देनी है कि कभी भी समर्थ रहते स्वावलंबी हमें बनानी। एक और भी बात थी, सुयोग्य नागरिक भी बना करके कि घर वाले नहीं तो समाज साथ संचालक बनिए। और परिवार व्यवस्था का लास्ट गोल हमेशा वसुधैव कुटुंबकम होता है। तो इस तरीके की व्यवस्था करके बनाई गई थी। एज फैक्टर की भी बात है। रिटायरमेंट एज में भी रहा जाता था कि जब जीवन से उत्तरार्धम परमार्थे नियोजित वैराग्यम विषयात्कृत, चूंकि घर परिवार के जीवन जीते रहने में एक चिपकाव आ गया है, एक मोह आ गया है, तो इन विषयों से वैराग्य करें, अभ्यास करें और अगली यात्रा की तैयारी करें, आत्मा को गठन करने में, चमकाने में लगावें। 3 महीना घर पर तो 9 महीना जाकर के हम समाज सेवा में करें। और भी शरीर संचालन जब नहीं हो पा रहा है तो कहीं प्रशिक्षण केंद्र बना करके एक टकसाल को उसमें से प्रोफेसर पैदा करे, कुछ उसके ढंग के कुछ सुगढ़ बनावे। तो होल लाइफ के व्यस्तता का एक क्रम था। यानी योग्यताओं के सुनियोजन को वर्ण कहते हैं और उम्र के सुनियोजन को आश्रम व्यवस्था कहते हैं। कितनी वैज्ञानिकता। और जहां विकृत हो गया है तो आस्था संकट, इसमें भी विकृति आई। पर्व त्योहारों के लिखे संस्कारों को पुलस्त ऋषि ने कहा कि पर्व त्योहार आते हैं
तो इसमें स्कूल कॉलेज ये सारा राष्ट्र के सारे बंद कर दिए जाते हैं। समझिए एक दिन में अरबों खरबों की संपत्ति का उत्पादन का नुकसान हुआ होगा, फिर भी छुट्टियां क्यों दी जाती है पर्व त्योहारों में? इसका मतलब है कि उससे भी अधिक लाभ लेने वाला एक उपाय आ रहा है। यदि हम पर्व त्योहारों और संस्कारों का लाभ नहीं लिए तो समझिए कि हम राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने आप को उसको क्षति पहुंचाने वालों श्रेणी में आएगी। छुट्टी इसलिए नहीं दी जाती है कि ऐसा आपका, छुट्टी दी जाती है कि अपने आप को सर्विसिंग कर ले, बैटरी चार्ज कर ले कि कल से काम के स्पीड में कमी ना आवे। इसलिए पर्व त्योहार आता है, एक पर्व त्योहार कर लिया, हर दो एक महीने पर एक बहुत बढ़िया वाला राष्ट्रीय स्तर का पर्व ऋषियों ने बनाया, ताकि उसको, क्योंकि एक वर्ष बाद फिर आएगा, तो एक वर्ष के लिए हमको क्या प्लानिंग करनी और संस्कार व्यवस्था रखी गई। तो पुलस्त्य ऋषि वही पूछ रहे थे कि हे कात्यायन, ये भारतीय संस्कृति में संस्कारों और पर्वों को इतना महत्व क्यों दिया गया, इसकी क्या वैज्ञानिकता? इतना शानदार वैज्ञानिक उत्तर दिया कि हे कात्यायन, ये पुलस्त्यादि ऋषियों, भ्रमंती नर रूपेण पशवो बहु भुवि, धरती पर मनुष्य के खोल में ढेर सारे जानवर घुमा करते हैं। आदतें तो आ गई है जानवर का, आदमी का शरीर तो मिल गया, इस क्लास में तो आ गए, लेकिन अभी तो वही लिटाई पोटाई ढंग से आकर के आ गए। एडमिशन लेते ही आदमी पास नहीं कर जाता है, उसको पास करने के समय में न जाने कितने सिलेबस होता है, पहाड़ जैसा, उसको पार करना, प्रैक्टिकल करना, मज जाना, तब मनुष्य कहलाएगा। इसलिए यह बात कह गई कि आदमी के खोल में ढेर सारे जानवर घुमा करते हैं। शरीर है आदमी का और व्यवहार है पशुओं जैसा, गुर्र गो अपराध वृत्ति ये सब कर रहे, ये मनुष्यों के शरीर में नहीं आता है ये सब। तो यह रह गई कि उन आदतों को छुड़ाने के लिए क्या किया जाए, इसको एज फैक्टर के आधार पर संस्कारों की व्यवस्था आ गई। अनगढ़ जैसे माइंस में से जो रॉ मटेरियल निकलता है, जैसे हेमाटाइट वगैरह को हम देखें, हम लोग लोहा लगता है माटी है, लेकिन उठाने पर इतना लोहा की तरह भारी रहता है, फिर भी इसमें मिट्टी मिला हुआ है। तो फर्नेस में, आग की भट्टी में डालकर खूब हीट दे करके स्लाइक्स मलबे को बाहर निकाला जाता है और फिर स्टील शुद्ध एकदम सॉलिड बन जाता है। इसको संस्कारित प्रक्रिया की कही जाती है। तो जो अनगढ़ आदतें थी उसको निकाला जाए और सुगढ़ आदतें जो उसके भीतर में आत्मिकी वाला गुण है उसको विकसित किया जाए। तो कुछ कल्टीवेशन कहलाया, खेती बाड़ी, घास फूस को निकालना, अच्छे पौधों को लगाना। तो कल्टीवेशन के प्रोसेस से कल्ट से कल्चर शब्द बन गया। तो यह रहा, इसी को संस्कार कहा जाता है, संस्कारित। और उसी में कहा गया कि इन दिनों पहले 16 संस्कार थे, इन दिनों गुरु जी ने उसको कहा कि जो वैज्ञानिक स्तर के हैं, बीच में कुछ संस्कार ऐसे डाल दिए गए जो कि अवैज्ञानिक थे। तो अभी समय के लिए कहा कि जो वैज्ञानिक का स्तर का, उसमें से 12 इन्होंने लिया है। पहले कभी गर्भ में अवस्था में 4 संस्कार कर दिए थे। गर्भाधान संस्कार अपने अलग था कि रोज पत्नी के पास मत जाइए, खास समय पर, खास moment पर, कब उसका मेंसेस चल रहा है, कब उसके विशेष अवकाश है, उस समय को हमको पीरियडिक कुछ ध्यान देना पड़ता है। लेकिन आदमी का इतना कामुक वृत्ति और इतना है असंयमी कि अब धैर्य नहीं हो रहा है कि हम आज करें कल करें। तो इसलिए कहा कि जब संस्कार ही करा कर क्या करें, जिसको पालने नहीं करेगा वो सही में नहीं है, व्यक्ति अपने आप को बेकाबू होकर कर लिया, विद्यार्थी जीवन में अपने आप को तो संवारा नहीं और इस तरीके से अंधाधुंध जाकर कर रहा है। तो इसलिए कहा कि गर्भाधान संस्कार कर, पूरे पेट में एक बात, एक सीमंतो नयन वर्ष गर्भावस्था के संस्कार था, क्योंकि आदमी जन्म के बाद नहीं, गर्भ से ही पढ़ना शुरू करता है। जब ब्रेन बन रहे होते हैं गर्भ में, तो माँ जो सोचती है उसके दिमाग न्यूरॉन्स वैसे ही बनते रहता है। पिता का तो आ गया प्रतिभा गुण, लेकिन माँ उसके पूरे होल बॉडी को देती है, उसके संस्कारों को दिए क्या करते। यदि सूर्य उपासना कर रही हो तो ब्लड के प्राणवान बनेंगे, अच्छे डाइट ले रहे हो उसका हेल्दी बॉडी आएगा। अपने घर में लोगों को, बड़ों का स्नेह प्रेमी से कुछ कर, आत्मीयता प्रेम उल्लास बनाया हुआ है, तो लड़का उतना ही प्रेमी बनेगा, माता पिता के राष्ट्र प्रेमी बनेगा। तो गर्भ में ही गढ़ने की प्रणाली थी। हनुमान जी गर्भ में ही से तैयार होकर के निकला, अभिमन्यु गर्भ से ही निकले थे, ध्रुव गर्भ से ही। युग ऋषि बताया कि उनकी जब गर्भ में थे तो उनकी माता जी रोज एक घंटा मंत्र जप किया करते थे, सूर्य का ध्यान, मंत्र जप। और भी देखिए तो क्या लाभ मिलता है इसमें, और भी भागवत सुना करते थे। युग ऋषि जब 7 वर्ष के थे तो लोग बताते हैं कि पूरे भागवत को कंठस्थ सुना दिया था अपने पिताजी को। तो एक गर्भ में ही पढ़ाइयाँ की व्यवस्था यहाँ बनी हुई थी। तो ये सारी बातें हम नहीं करेंगे तो फिर अनगढ़ बच्चे होते हैं, तो बाद में कहते हैं वो लड़का बड़ा नालायक बात सुनता है, उसको ऊपर से टपका है कि हमने उसको निकाला है सांचे में। आत्मा तो ठीक है स्वतंत्र है, लेकिन उसको हमने कंप्यूटर कौन दिया, बॉडी किसने दिया? आत्मा को पैदा नहीं कर सकता है माता पिता, न जायते मृत्यवा का ताजिब नायम भूतवा भविता न भुआ, कभी भी वो पैदा ही नहीं होता है।
हमने तो एक खोल दिया, एक आवास दिया था, एक अच्छा सा उसके बॉडी देना था, 5 कोषों को ये खोल देना था, ये अपने हाथ में थी। लेकिन चयन की प्रणाली तो जीवात्मा स्वतंत्र करती है कहीं पर। तो अब वो आ गया तो अपने जितना ही बढ़िया अपना आवरण बनाएंगे, बढ़िया चुंबकत्व तो रखेंगे, तो जीवात्मा उस घर को चुन लेती है। महामानव उस घर में नहीं आएंगे। वो आ सकते हैं कब? जबकि उसके सांख्यिक व्यवस्था किसी रखा जाए, इसके मैग्नेटिक फील्ड से महान आत्माएं आती हैं। तो यही बात थी। तो कहा कि गर्भावस्था में एक संस्कार हो जाए पुंसवन, उसके बाद नामकरण संस्कार। अच्छे नामों के उच्चारण से भी देखा गया कि ब्रेन में जा करके ध्वनि विज्ञान उसके कहीं न कहीं पर कुरेदते हैं। ध्वनि विज्ञान से एक खास अक्षर डाल करके नामकरण दे और वैदिक नामकरण दे, ताकि उच्चारण करते समय कोई थीम बने। उस थीम से उसके मेंटल ऑपरेशन प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। हर चीज वैज्ञानिक था। मुंडन वगैरह भी थे, अन्नप्राशन की केवल माँ के मिल्क फीडिंग से काम नहीं चलेगा, बॉडी तेजी से बढ़ रहा है और मिल्क फीडिंग का भी क्रम 6-7 महीने के बाद अपने आप फिर कम होने लगता है। तो उसके लिए फिर बात रह गई कि पहला जो अनाज फूड वगैरह जो भी देना है तो मिल्क वगैरह से देने, गाय का दूध वगैरह क्या करें, तो अन्नप्राशन संस्कार कराया जाता है, क्योंकि पहला टच रिएक्शन करता है। मुंडन आएगा, रिएक्शन करता है, मान लीजिए कि चूरे वगैरह जहां पर मुंडन अपना करा रहा है। देखिए अन्नप्राशन की बात एक और भी आती है कि कितना असर करता है अनाज कैसा खाया जा रहा है। भीष्म पितामह के कथानक में लोग हम सभी जानते हैं कि उसमें कि जब सरसिया पर पड़े हुए थे और शाम को कौरव पांडव बिल्कुल अपना शत्रुता भूल करके वहां ज्ञान लेने जाते थे। उसी समय में वो ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे और गायत्री महामंत्र की व्याख्या कर रहे थे। वद नारी बिना पुण्यो निर्माता मनुष्य संतते। हे मनुष्य विचार करो, नारी के सिवा कौन हुआ है विश्व को पोषण देने वाला, मनुष्यों को निर्माण करने वाला। इसलिए बुद्धिजीवियों को चाहिए रीवी व निर्मला नारी पूजनीय सताम सदा। जो इंटेलेक्चुअल समाज के लोग हैं वे नारी को सम्मान करना सीखें और गढ़े और उसको जीवन में आगे बढ़ाएं। इस बात को द्रौपदी भी सुन ली थी और वहां पर सीधे जाकर के इस प्रश्न को वहां पर सीधे क्रॉस कर दिया था कि हे पितामह, ये आपके मुंह से शोभा नहीं देता है, क्योंकि जब नारी का अपमान हो रहा था भरी सभा में तब आप भी वहां पर बैठे थे और मुक्त दर्शक थे। ये ज्ञान वहां पर कहाँ चला गया था? तो ये है बात साहब। उन्होंने कहा कि हे पुत्री, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो और इसका एकमात्र कारण है, देखिए शिफ्ट किया है। तो उन दिनों हम दुर्योधन के कुधान्य को सेवन कर रहे थे और अनाज का इतना इफेक्ट पड़ता है कि हम अनिति देखते हुए भी उसका विरोध नहीं कर सके। आज सर से यहाँ पर सारे ब्लड चू चू करके बाहर निकला है, शुद्ध खोपड़ी हमारी बोल रही है। ये देखते हैं अनाज जब ऐसे ऐसे लोगों को प्रभावित कर देता है तो ईमानदारी परिश्रम की कमाई होती है या संस्कारित अनाज खाने की व्यवस्था रखी गई थी। तो हमें यह बात, ये क्रम होता है कि अनाज प्रभावित करते हैं। अन्न जैसा खायन वैसा बने मन, सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी। इस आधार पर आध्यात्मिक भोजन का बंटवारा किया गया है। लेकिन काय चिकित्सा में या आयुर्वेद में इस आधार पर विभाजन नहीं है, वात पित्त कफ के आधार पर विभाजन है, यानी वो काय चिकित्सा है। लेकिन भारतीय जो शैली थी वो सिर्फ शरीर को तक नहीं, आत्मा तक को महत्व देता था और इस आधार पर सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी भोजन की बंटवारा करके ये फीडिंग की व्यवस्थाएं रखी जाती थी। यही कहते हैं कि अनाज के भी वो संस्कारित है। मुंडन में भी एक साइंस बनता है यहाँ पर। यह मस्तिष्क अपनी संपत्ति नहीं है। मस्तिष्क नास्ति संपत्ति व्यक्ति वात्र कश्चित अपित्वस्त कुर्यात यत्नम तदुन्नता। यह विश्व की संपत्ति है, इसलिए यत्न पूर्वक इस मस्तिष्क को वर्ल्ड लेवल का डेवलपमेंट करना पड़ता है, क्योंकि विश्व को घटक बना करके उसको अगले दिनों काम करना है। तो यह व्यवस्था नहीं, इसीलिए मुंडन संस्कार किया जाता है कि जन्मजात आदतें हैं उसको धीरे धीरे माता पिता उसको हटावें और जाकर के। और देखिए इसमें तरह तरह के वैज्ञानिकता थी। एक एक संस्कारों की वैज्ञानिक व्याख्या करने पर समय लगेगा, हमें तो सार तत्वों को लेकर आगे बढ़ते चलना है। आइए जाकर देखते हैं। ये संस्कारों की एक व्यवस्था रखी गई, अच्छे नामकरण, अच्छे मुंडन संस्कार। विद्यारंभ की भी बात थी। विद्यारंभ समुत्कृष्टम ब्रह्म ज्ञान सनातनम। जैसे लड़का पढ़ने सीखने लायक, भाषा समझने लायक हो गई, कुछ समझ विकसित हो जाता है, तो विद्यारंभ को भी एक संस्कार के ऊपर रखा गया और उसका उद्देश्य 3 था विद्यारंभ का। इसको ज्ञान देना है कितने प्रकार का। विद्यारंभ समुत्कृष्टम ब्रह्म ज्ञान सनातनम। ब्रह्म ज्ञान इसको बताना है, आत्मज्ञान बताना है और शुरू से ही पहले दिन से बताना है। क्यों? क्योंकि पता नहीं शरीर कब इसका अंत हो जाए। किसी का भी बालकपन में कोई मर जाता है, कोई गर्भ में ही मर गया, कोई और बड़ा होकर के मरा। तो एक कॉमन फैक्टर रखा गया, विद्यारंभ समुत्कृष्टम ब्रह्म ज्ञान सनातनम। आत्मज्ञान होता हुआ अपनी आत्मस्थिति को भी समझे कि मेरा क्या स्वरूप है, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, कैसे अपने आप को डेवलप किया था, इस विज्ञान को भी समझे। और तीसरा
सर्व ज्ञान तथा भी, क्योंकि समाज में, संसार में भरण पोषण के लिए इसका माध्यम चुनना है, कमाने खाने का, इसलिए उसके लिए हम क्या फैकल्टी, कौन सी पढ़ाई पढ़ें स्कूल कॉलेजों में ऐसे करने का, तो सर्व ज्ञान इसमें रखा गया था फैकल्टी। इन तीनों की ही जानकारी देने के लिए विद्यारंभ संस्कार कराती थी, एकांगी शिक्षा इसको नहीं देंगे, तो ये रखा गया था। ऐसे धीरे धीरे बढ़ा तो और भी संस्कार था इसमें, विद्याध्ययन और यज्ञोपवीत मंत्र दीक्षा से लेकर के आगे दिखते, तो ये वैदिक शैली में बताए गए थे। विवाह संस्कार की बात बनती थी कि वो भी संस्कारित ढंग से उसको हम यूज करें, और एज फैक्टर हुआ, रिटायरमेंट के बाद भी व्यवस्था रखी गई थी। समृद्धि बना दिया परिवार को, तो भी उसमें रखा गया था कि अब अपने आप को थोड़ा सा सामाजिक स्तर पर अपने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया जाए, और भी बढ़ गया था तो आत्मिक विकास में और रिसर्च शोध कार्य में जीवन बिताया जाए। तो सारी व्यवस्थाएं के लिए सब संस्कार की व्यवस्था में रखी गई थी। हम टेस्ट ही पारते सब संस्कार थे, ठीक है। और बताया पुलस्त ऋषि को कात्यायन में, यह पुलस्त ऋषि, पर्वों का एक अलग औचित्य होता है। संस्कार में तो इंडिविजुअल लाभ दिया गया, एक एक व्यक्ति को संवारा गया, लेकिन पर्व में क्या होता है, भावना तो समाज स्थान समूह आश्रणी व्यापी, समाज की जो सामूहिक भावना है, हर व्यक्ति के मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। एक एक व्यक्ति को कितना उपचार किया जाए, कितने जन्म लग जाएंगे, तो समाज की सामूहिक भावना को हर व्यक्ति के मैग्नेटिक फील्ड मिलाकर एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसको वातावरण कहा जाता है। विचारों की दुनिया, इस गांव का वातावरण ऐसा है, वैसा है, ऐसा स्कूल का वातावरण ऐसा है, वैसा है, यहाँ मत जाइए, वहां मत जाइएगा, वहां पर बहुत ही इस तरीके के वैचारिक प्रदूषण है। इसका मतलब होता है कि ये जो सामूहिक जो बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, उसको कैसे मोड़ा जाए। तो भावना तो समाज स्थान समूह आश्रणी में भी शाल नितानुकूलम जब कर तुम परवादिमन्यता, इसके लिए पर्व त्योहारों की व्यवस्था बनाई गई, और उसमें सब समूह में आते हैं। तो उसके लिए वैदिक तरीके से उनके समूह में आध्यात्मिक जीवन शैली सिखाई जाती थी, कुछ इस तरीके से व्यवहार विकास किया जाए, कुछ ऐसे काम किए जाए उस पर्व के नाम पर। एक साल बाद आएगा तो कुछ न कुछ 3 काम किए जाते थे। मिलन पहला, क्योंकि समय नहीं मिल पाता था कि अपने ड्यूटी में, तो एक दिन तो कम से कम मिले, आत्मीयता संवर्धन पहला। दूसरा, हर पर्व का एक हीरो होता है, जैसे रामनवमी आ रहा है तो राम जी हीरो का मतलब होता है प्रधान देवता। लक्ष्मी आ जाते हैं, लक्ष्मी पूजा तो दीपावली, संसाधन लक्ष्मी की बढ़ाने के लिए वहां पर लक्ष्मी जी। गायत्री जयंती, गायत्री सरस्वती पूजा, वो शिव जी शिवरात्रि, तो ये प्रधान देवता होते हैं, उनका पुरुष से पूजन, यानी हम चाहें कि उनका देवत्व समाज में फैले। और इसके लिए हम, तीसरा था प्रशिक्षण, कि चूंकि 1 वर्ष बाद आएगा तो उसके लिए हम क्या समाज में प्रशिक्षण चलाते हैं, ट्रेनिंग, तो उस गतिविधियों को आज के युग में लिया जा सके। कितनी शानदार वैज्ञानिक व्यवस्था थी। कहा कि इन दिनों विशृंखलित हो गई है, इसी को आस्था संकट कहते हैं, और इसमें यदि इंटेलेक्चुअल लोग नहीं कूदेंगे तो फिर कौन इसको सुधारेगा। ऐसे ही खंड में गाड़ी खटारा बनकर चलती रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बिगड़ती जाएगी। आगे चल करके देखिए, ये भी एक बात बन गई थी, तीर्थों मंदिरों की व्यवस्था थी, जिसमें तो मंदिरों में सनातन धर्म एक और बात रखी गई थी, प्रतीक प्रतिमाएं भी कहीं कहीं रखी जाती, कहीं कहीं तो सभा सत्संग बनाए जाते। जो ज्ञानी लोग हैं वो तो निराकार ध्यान कर लेंगे, लेकिन सामान्य ज्ञान वाले व्यक्ति होते हैं, वो एक बारगी में ही बच्चों को सीधे बता दिया कि ब्रह्म ऐसा होता है, कुछ नहीं समझ पाएंगे। क से कबूतर, ख से खरगोश, ये सब, तो उनके लिए प्रतीकात्मक पढ़ाने की एक शैली रखी गई। उन दिनों कागज का खोज नहीं था, कलम का खोज नहीं था, सिलाही भी नहीं खोजा गया था, फिर भी कॉलेजेज होते हैं, स्कूल कॉलेजेज हर तरह का, प्रिपरेटरी से लेकर के एकदम पूरा तक पीएचडी स्तर से भी ऊंचे कॉलेजेज होते थे। तो उन दिनों पढ़ाने का जरूर कोई ना कोई तरीका अपनाया होगा। तो उन दिनों पत्थरों की पुस्तकें बनाई जाती थी, उन्हीं को आज हम लोग देवी देवता कह करके सिर्फ पूजा पाठ भर कर रहे हैं, उसके फिलोसफी को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसमें बताया गया है प्रभुपनिषद में, सर्वापि प्रतिमा दृश्यम पाठ्य पुस्तकम अस्ति, जितनी भी प्रतिमाएं हैं वो खुली किताबें होती है, बस माध्यमेन तजस्यस्तु, जिसके माध्यम से जीवन दर्शनम, जीवन के गुण है, फिलोसफी समझे जाते हैं। गायत्री माता की मूर्ति में भी देखिए एक हाथ में वेद दिया गया, यानी वेद में शाश्वत ज्ञान है, उसको हम लोग समझें और कमंडल प्रैक्टिकल जीवन में ले आए। सद्ज्ञान सत्कर्म मिल जाएगा तो जीवन कमल की तरह सुगंधित हो जाएगा, संसार सागर में हंस की तरह तैरने की कला मिल जाएगी। मॉन्टेसरी सिस्टम है पढ़ाने का। लेकिन युग ऋषि ने आप देखे होंगे, भले प्रतिमाएं बन गई, लेकिन मेडिटेशन में हमेशा सविता का ध्यान लगवाते हैं, सविता का ध्यान। तो ईश्वर सर्वव्यापी है, कौन कैसे पढ़ेंगे, तो आकृतियां ढेर बड़ी, क्योंकि सब्जेक्ट अधिक है तो साफ है कि प्रतिमाएं अधिक बनाई पड़ेगी, किताबें अधिक रखी जाएगी।
तो इसीलिए ढेर सारी प्रतिमाओं बन गई कि उसका शिक्षण देंगे। दूरदर्शी विवेकशीलता के लंबे नाक बनाए गए थे कृष्ण के। हम जो भी पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, अपने आए तो पेट बड़े बनाए गए, उसको हम पचावें, जीवन में उसको पचाना सीखें। डाइजेशन, नॉलेज तो हो लेकिन डाइजेस्टेड और उसके बाद में अप्लीकेटेड। तो ये सारी बातों के लिए मूर्तियां रखी। ठीक है, थैंक यू। आगे जाकर के देखते हैं। तो 3 व्यवस्था हो गई थी और एक बात वो रखी गई थी, जो तीर्थों के बाद, तीर्थों में एक और बात होता था, ट्रेनिंग दिए जाते थे, प्रशिक्षण के क्लासेस चलते थे और योग व्यायाम वगैरह भी वहाँ चला करता था। और भी वहाँ पर समाज में क्या विकृतियां हैं, अंधविश्वास है, कुरीति उन्मूलन, इस सब लेकर के पर्यावरण संतुलन के लिए सब वहां से एक तरीके से पुलिस छावनी की तरह सारे काम करते थे। अब केवल पूजा पाठ जैसे बन गए हैं और टीका फन्ना भर कल बात चलता है, समझिए कि यहाँ भी विकृति आ चुकी है। और जहाँ विकृति आ गई है तो वहां पर पढ़े लिखे लोग क्या होते हैं, तो पढ़े लिखे लोग को आस्था टूट जाती है, क्योंकि जहाँ विज्ञान बढ़ा, वैज्ञानिक युग, तो बुद्धि भी बढ़ता है और हर चीज को क्रॉस क्वेश्चन करके देखेगा। ऐसा कर रहे हैं महात्मा जी, पीला कपड़ा भी पहने हुए और गंजा भी रहे, तो नहीं समझेगा, तो श्रद्धा घट जाएगी। ये तो गंजड़ी भंगड़ी जैसे इसमें दिखाई पड़ेगा। अब महात्मा जी कहते कैसे, कितना खराब लगेगा, टीका फना भी लगा दिया और झगड़ा भी कर रहे, तो उनकी श्रद्धा टूटती है इसमें। वहां पर मंदिर वगैरह भी बन गए हैं, बनाने के लिए भखौटी में बना लिया और कुत्ते बिला टोला पर घूम रहे हैं। वहां पर स्वच्छता सफाई करने वाला नहीं है, वहाँ कोई प्रशिक्षण चल रहा है, पर त्योहारों में लेकर के उसको वहां पर समाज सुधार की क्रियाएं चल रही। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी आस्था डगमगा जाती है। अच्छा ठीक है, तो इन्होंने व्यवहार करना छोड़ दिया कि हम इस तरीके के व्यवहार हम क्यों करें, जब देख रहे हैं कि घाटा घाटा वाला केवल हो रहा है यहाँ पर काम है। और फिर जाकर के मृतक भोज जैसे जो बातें थी उन्हें बनाई गई थी कभी, कि जो दिवंगतान समुद्रिश्य श्रद्धा सद्भावना चया मरणोत्तर प्रकटम में था, यानी जो स्थूल शरीर में नहीं है वो प्रकाश के शरीर में चले गए, उनके प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति को श्राद्ध कहते हैं। और 2 तरीके से हो सकता है, बेजते तत्शुभम कर्मम श्राद्ध तर्पणमेव। तो उसमें उसके लिए शुभ कर्म क्या करें, यदि वो अच्छा काम करते करते मर गया तो उसके छोड़े काम को हम पूरा करें, ये उसके प्रति श्रद्धांजलि होती। और यदि गलत काम करते करते मरा है तो उन गलतियों को हम न दोहराएं, तो उसकी आत्मा बहुत ही पवित्र होती है, पुलकित होती है कि कम से कम ये हम ही तक से सीमित रहा और अच्छा काम है तो आगे भी चलता रहा, तो आगे के लिए जर्नी उसकी बहुत सुखद होती है। तो ये कितने शानदार व्यवस्थाएं। तो वहां भी केवल मृतक भोज के नाम पर बेचारा इलाज कराते करते मरा, और उसमें जाकर हम जाएंगे, मरा है तो मरे, हम उसका ये खाएंगे, पूड़ी बुनिया कचौड़िया वगैरह इतना खा जाता, कहीं कहीं तो समाज में लाखों खर्च हो जाता है मृतक भोज को इसमें। तब समझिए जब तक से जिंदा था वो संपत्ति व्यक्तिगत थी, लेकिन मर जाता है व्यक्ति वो सारी संपत्ति समाज की हो जाती है। तो ऊपर से कोई देखेगा नहीं, सामाजिक संपत्ति को 2-4 लोग पिकनिक मना रहे हैं वहां पर लगे, कितना खराब लगेगा हमें। यही रघुकुल में नहीं था, और एक परंपरा चलाई गई थी कि जो कोई चला जाता था तो समाज की संपत्ति दे दी जाती थी, और फिर नए तरीके से अपने परिश्रम करके लोग गढ़ते थे। तो रघुकुल रीति सदा चली आई, वो व्यवस्था बनती चली जाती। तो हम सबको देखा कि हर जगह विकृति है, मृतक भोज, दहेज प्रथा, तो ये समाज की टूट गई, पढ़े लिखे लोगों का विश्वास टूट गया और नया आधार बना नहीं। और जो बना वो वैज्ञानिक नहीं था, आध्यात्मिक नहीं था, इसलिए इसको आस्था संकट कहते हैं। तो एक चैप्टर इसमें आस्था संकट भी है, और उसको सुधारने के लिए प्रज्ञा अभियान की प्रणाली ऋषि परंपराएं लाई गई, और अवतार प्रक्रिया का इसका लास्ट हमें होता है कि अवतार प्रक्रिया भी इसमें प्रज्ञा अवतार दिया गया अंतिम प्रकरण में ला करके देव संस्कृति खंड में। चूंकि अपने बलबूते, ये अगस्त ऋषि प्रश्न किए थे सबसे अंत में, कहा था कि हे भगवान, जब मनुष्यों के बलबूते अब बहुत ही जलजला जाए समाज की व्यवस्था और कल्चरल व्यवस्था यदि ये हो जाए, इसी को कहा जाता था उन्होंने कि जब जब ईश्वर का एक संकल्प भी है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति और अभ्युत्थानम अधर्म से, अधर्म के ऊपर उठ रहा है वो पनपने लगे, बढ़ जाता, तब तदा तदा ही अब तत्मानव सृजा में हम तब जाकर के ईश्वरीय चेतना कोई ना कोई अपने हाथ में व्यवस्था लेकर के चलाने के लिए अवतार प्रक्रिया शुरू करती। और आस्था का निवारण सिर्फ प्रज्ञा से ही हो सकता है। तो इसलिए अलग अलग सारे अवतार प्रक्रियाओं को बताए उन्होंने कि मत्स्य अवतार से कैसे जाकर के वो आगे बढ़ते हुए चल करके वामना अवतार, परशुमा अवतार, अवतार श्रृंखला को बताए। इनका उद्देश्य यही रहता था कि वो कल्चरल जो है उसमें जो भी क्षति आई है उसको पूरा करें, और मनुष्यों को उन दिनों के परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसी आचार संहिता जी करके भी दिखाते थे कि समाज के साथ में रहना, उनके साथ में जी करके दिखाना कि आज के समय में भी
ऐसा जीवन जी करके और धरती को बिगड़े हुए स्वरूप को सुधारा जा सकता है, स्वर्ग बनाया जा सकता है। ये आज के सत्र का समापन होता है और आगे हम लोग सीधे चलेंगे अनुभव शेयरिंग क्रम में या प्रश्नोत्तरी करेंगे। जी ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम। आज सुभाषचंद्र सिंह जी लगता है कि टूर में होंगे, तो अपने सही नाम वो दें आज। तो यहाँ पर जो भी शेयर करना चाहते हैं हाथ उठावें, तो हैंड रेज करने के हम यहीं से देख लेते हैं। तो हैंड रेज आएगा, कोई प्रश्न करना है तो करें या फिर अनुभव शेयर करना है तो किया जाए, क्योंकि अब अगला जो समय है आधे घंटे का वो प्रश्नोत्तरी सेशन होता है। तो देव संस्कृति खंड में कहीं कुछ ऐसा लग रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। अपने डिवाइन कल्चर में कहीं भी कि जो बुद्धि नहीं समझ पा रही, तो उन्होंने लिखा, सूरज में गुरु जी ने लिखा है कि देव संस्कृति के बारे में हम लोग जय तो लगाते हैं, साधन धर्म की जय, अब पता ही नहीं है कि वो क्या है। तो उसका कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर वैज्ञानिक तो मालूम हो, नहीं तो फिर अपने आंखों के सामने संस्कृति लूटी जा रही होगी और हम तमाशबीन बन करके देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। तो आने वाली पीढ़ियां कहेगी ना कि पिताजी उन दिनों जब संस्कृति खड़ में जा रही थी तो आप क्या कर रहे थे। अब समझिए क्या उत्तर दिया जा सकता है। नहीं बेटे, हम क्या कर सकते हैं, तमाशबीन बन करके तमाशा देख रहे थे। तो वो सारी पीढ़ियां को खड़ में डालने का हम अपराधी बन सकते हैं कि कम से कम अपने जीवन शैली में ऐसा दें कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसके लिए एक शानदार कल्चरल फॉर्मेट बना करके दें, परोसें, कि उन लोगों के जीवन शैली में कोई दिक्कत ना आवे और तेजी से आगे बढ़े। ठीक है, धन्यवाद। तो कोई प्रश्नोत्तरी का क्रम नहीं आ पा रहा है तो जी बाबूजी धन्यवाद। यहाँ पर प्रज्ञा कुंज से जो है कुछ साधक अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ से जो है 4-5 साधक हैं और मेरी अन्य ग्लोबल पार्टिसिपेंट से भी विनती है कि जो अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं वो हैंड रेस करें और अपना वीडियो ऑन कर लें। जी, तो सबसे पहले मैं आग्रह करता हूँ दाप्ती दीदी को, वो अपना अनुभव आकर के शेयर करेंगी। जी जी धन्यवाद। एक हैंडरेज भी आया है, इनको अवसर दीजिएगा, देखिए उसको देख लीजिए किन्हीं का। तो ठीक है जी, धन्यवाद। प्रणाम बाबूजी, सभी साधकों को प्रणाम, सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम। बाबूजी हम अनुभव तो शेयर कर रहे हैं कि क्या हमारे जीवन में बदलाव आया है, तो बहुत सा बदलाव आया है। सोना में सुहागा का काम किया है जीवन। बाबूजी कुछ कह रहे हैं जी नितिन जी, उनका स्क्रीन पर भी दिखना चाहिए, वो आधे में ला दीजिए तो ठीक रहेगा जी। हाँ चलिए, चालू रखिए दी, बोलिए। प्रणाम बाबूजी, प्रणाम सभी साधकों को, सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम। बाबूजी का सानिध्य मिला, गुरुदेव से तो 90 में जुड़े थे, लेकिन ये सब साहित्य ना देखे थे ना पढ़ने का सौभाग्य मिला था। गुरुदेव जी आपका दीदी अपना नाम भी बता दीजिए, आप नाम बताइए पहले, परिचय और कहाँ से। पटना से है, ताप्ती देवी नाम है। हम पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन अनुभव गुरुदेव बाबूजी कहते हैं कि सब कोई का लाभ मिलेगा, तो हम सोच सोच के ही धन्य होते रहते हैं। क्या जीवन धन्य होगा, हो गया कि हम प्रज्ञा जैसे तपोभूमि में आकर के और हमको हर सत्र में आने का सौभाग्य मिला, तो इनमें सबसे ज्यादा श्रेय तो पतिदेव को जाता है। उन्हीं का कमाई से उन्हीं का स्वर्ग में रह के और इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो कि बाबूजी का हमारे घर जाना भी होता है, तो हम अपने को बहुत भाग्यशाली मानते हैं, जो कि खजाना दिखा दिए। हम खजाना हमारे शरीर में इतना अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और आनंदमय ज्ञानमय कोश जो था, सब हमें मनोमय से विज्ञानमय आनंदमय को जानते तक नहीं, जो कि कौन कीचड़ में पड़े रहते। आज हम अपने को धन्य मानते हैं कि बाबूजी का सानिध्य, कोई पुण्य, कोई जन्मों का पुण्य ही होगा तो हमें मिला है। कोटि कोटि धन्यवाद बाबूजी का और पूरा साहब सबको का। जी धन्यवाद दी। अगले पार्टिसिपेंट्स को देखें। जी अगले पार्टिसिपेंट हैं आदरणीय कमला दीदी, वो अपने अनुभव शेयर करेंगी। जी
जी, मेरा नाम कमला देवी है और हम पटना बिहार से हैं। जी दी, केवल लाभ बताना सीधे कि क्या क्या लाभ मिलता है आपको साधना से? लाभ ये 5 कोशिश साधना से तो लाभ हमको इतना मिला है कि हमारे अंदर की जो जो नकारात्मक जो सोच था वो सब खत्म हो गया है। एक दूसरा है कि हम हमारे अंदर में अब वो पहले बहुत क्रोध आ जाता था, वो खत्म हो गया है। और तीसरा है कि हम सब में देखते हैं, आप वो सबको अपने में देखते हैं और सबको अपना ही आत्मीयता का विस्तार हो रहा है और एक जो है प्रेम का भी विस्तार हो रहा है। हर किसी से हमको प्रेम हो जाता है, हर चीज से, हर सामान से, यानी प्रकृति के हर एक कण से हमको प्रेम हो रहा है। और जो हमारे अंदर जो कमियां, हम तो अब दूसरा में कमी नहीं देखते हैं, जो भी देखना होता है हम अपने में देखते हैं, सोचते रहते हैं कि कौन ऐसा कमी है जिसको कि हम दूर कर दें। पंचकोशीय साधना का बहुत ही सार्थक और उपयोगी, हमको इतना जीवन हम सोचते थे कि कैसे सबके अंदर में पॉजिटिव सोच आता है, अब हमारे अंदर में वो सब सोच आ गई है और हम अपने को धन मानते हैं इस पंचकोशीय साधना से। और हम चाहते हैं कि हर को जितने भी गायत्री परिवार नहीं, जो और भी जो परिवार है और भी जो समाज है, वो सब कोई इसमें पार्टिसिपेट करे। सिर्फ गायत्री परिवार के लिए ही नहीं है, ये सारा समाज के लिए है, सारा विश्व के लिए है। और इतना कहकर हम अपना पानी को विराम दे रहे हैं। शांति। जी धन्यवाद दी। देखिए कमला दी इस एज में ये काफी ओल्ड एज की हैं और सभी तरह के योगा भी कर लेते हैं, शीर्षासन वगैरह, लेकिन ये कम पढ़ी लिखी होते हुए भी पटना में जहाँ तहाँ स्कूल कॉलेजों में भी जा करके प्रिंसिपल से मिलती हैं और ऑफर करते हैं। तो इस बार भी हम गए थे तो स्कूल के ढेर सारे बच्चों को लाभ मिल जाता है और उसमें से डायरेक्ट टीचर वगैरह को लाभ मिल जाता है। तो माध्यम कोई भी बन सकता है समाज में युग ऋषि के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद जी। अब हमारी अगली पार्टिसिपेंट है आदरणीय जय देवी दीदी, वो अपने अनुभव शेयर करेंगी। जी दीदी। हेलो, पिताजी को प्रणाम, शुभ साधकों को प्रणाम। मैं पटना से आई हूँ, मेरा जय देवी नाम है और हम क्या कहूँ, हमको तथा समुद्र यहाँ आने को मिला, लेकिन हम पिताजी को पहचान नहीं पा रहे थे, इसलिए हम क्षमा मांगती हूँ। और हमको तो इतना मिला, हम क्या करें, पिताजी भौतिक मिला, आध्यात्मिक मिला, हमको जीवन ही बदल गया, जीवन कायाकल्प हो गया। हम कुछ नहीं ज्यादा बता सकते हैं। हमको भौतिक मिला, आध्यात्मिक मिला, मैं बिल्कुल शरीर से विश्वस्त हूँ, मन से विश्वस्त हूँ। आगे हम यही पिताजी से आशीर्वाद मांगती हूँ, यहाँ से जाके हम मास्टर तो न बन पाएंगे, लेकिन हम नारद वाला काम करेंगे, अपने से विचार को क्षेत्र में अपने विचार को मैं पहचानूं, मेरे पहचान से सबको मेरा ऐसा हो, मैं पवित्र बन जाऊं, मेरा आचरण मेरा पवित्र हो जाए और क्षेत्र में पूरा सबको हम सेवा करूं, ऐसा हम पिताजी से हमको आशीर्वाद है। सबसे क्षमा मांगती हूँ, सब साधक से पिताजी से क्षमा मांगती हूँ, माता से क्षमा मांगती हूँ। और ऐसा भी कत्र प्रज्ञा को जो नहीं आएगा उसका दुर्भाग्य है, ऐसा हम कहते हूँ कि दुर्भाग्य है जो यहाँ प्रज्ञा कुंज में नहीं आएगा। कितनों शांति को गए थे पिताजी, 82 में जुड़े थे, 83 में जुड़े थे, लेकिन ये सब हमको नहीं मिला था जो यहाँ आने पर मिला। हमका मेरा जीवन ही पलट गया। अब इससे ज्यादा नहीं करेंगे, साधक को बिल्कुल कोटि कोटि प्रणाम। आप लोग आगे बढ़े, मेरा आशीर्वाद है सबका। जी धन्यवाद दीदी। बहुत श्रद्धालु हैं ये तो, जो श्रद्धालु महिलाएं होती हैं जो, तो गुरुदेव को आप हृदय में केवल रखे रहें, भक्ति मार्ग उनके लिए बहुत बेहतर होता है। गायत्री माता गुरु जी को अपने हृदय में बैठाए रहें, जो भाव आता है यदि पवित्र भाव है तो निश्चित रूप से संत लोग से जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो गुरु जी को, ये ईश्वर को ऐसा नहीं रहता है कि भगवान जी को कि हमारा कौन बड़ा काम करेगा, खूब पढ़ा लिखा है तो उसको देंगे, वो सिर्फ श्रद्धा से मिलते हैं। आप श्रद्धावान हैं तो गुरु जी आपके हैं, सारे देवता आपके हैं। और गुरुदेव ने जो चला रखा है सत्र को, शांति कुंज बहुत पवित्र तीर्थ है, वहाँ पर
जाते रहना चाहिए और उसका लाभ लें। और ये हम सबको बहुत ही, वो तपस्वी है ना, तपस्वी है विश्वामित्र का, तो उस ऊर्जा का लाभ लेते रहे। ठीक है, धन्यवाद। आगे देखते हैं। जी, अब हमारे अगली पार्टिसिपेंट है आदरणीय शारदा दीदी, वो अपने अनुभव शेयर करेंगी। जी दीदी। हेलो, प्रणाम बाबू जी। हम पटना से बोल रहे हैं, शारदा देवी। पिताजी, हम जब से गायत्री के दीक्षा लिए तब से हम तो खुश थे, लेकिन फिर इधर जब आपसे जुड़े कि नहीं, प्रज्ञा पीठ में हम आपका क्लास होता था तो हम पढ़ते थे, तो हमको लगा कि नहीं कब पिताजी से हम जुड़े। तब हम कमला जी आकर के हम आपसे जुड़े, और उस दिन से भाई पिताजी हम बहुत खुश हैं और सुखी परिवार। सब बाल बच्चा सब खुश है, कहीं हमको आने जाने का कोई तरह का दुख नहीं है। आप शरीर से भी सुख है, पंचकोश मनमय कोश है, सब हमको सब सुझा हुआ है, हमारा कोई रोग दुख कुछ नहीं है पिताजी। हमको दवा दारू का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। जब से आपसे जुड़े हैं यहाँ पर 5 साल से, हमको सर्दी खांसी कोई चीज का कोई शिकायत नहीं है मेरे, न हम दवा दारू खाते। ठीक है, धन्यवाद दी। और आगे बढ़ते रहें, पूज्य गुरुदेव को अपने हृदय में रखे रहें। अब हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं आदरणीय शिवाजी मस्के जी, वो अपना अनुभव शेयर करेंगे। जी, आप बता देंगे हम कहाँ से हैं, और सीधे काम की बात और साधना जी। बाबूजी और सब साधक सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर शिवाजी मस्के, पंढरपुर, महाराष्ट्र। 1 साल से जुड़ा हूँ। लाभ तो बहुत मिले हैं जी। उपनिषद समझने में बहुत कठिनाई लगती थी, अभी वो आसानी से समझने लगे हैं। आरोग्य में सुधार हुआ, क्रोध चिड़चिड़ापन कम हो गया, शरीर में लचीलापन आ गया, पॉजिटिव थिंकिंग से बढ़ोतरी हो गई, आलस्य कम होने से नींद की जरूरत कम हो गई। इससे कर्तव्य पालन के लिए ज्यादा समय मिलने लगा। दिमाग में जो अननेसेसरी कूड़ा करकट भर रहा था वो कम होने लगा जा रहा है, और ज्यादा बातें करता था, अभी साधना में लगा रहा तो मौन ज्यादा पसंद करता हूँ। पहले जितना आहार लेता था उससे कम आहार पर ही दैनिक कर्तव्य पालन अधिक ज्यादा गुणवत्ता से करता हूँ। स्टैमिना बढ़ गया है। बीच बीच में डिप्रेशन आता था, एंजाइटी होती थी, वो तो अभी गई। शांतिपूर्ण जीवन सब लोग चाहते हैं। जिम्मेदारियां पूर्ण करने में नानी आ जाती है। अब मुझे मेरे जीवन में स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान, प्रेम की चाबी बाबूजी से मिली है। बाबूजी की कृपा से पंचकोश साधना में आत्म साक्षात्कार के राह पर आप सभी साधकों से सहकार चाहता हूँ। नमस्कार जी, धन्यवाद मास्टर जी। और इस उम्र में आपकी साधना और आप लाभ ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल सार्थक कर रहे हैं गुरुदेव के सिद्धांतों को, कि उम्र के अंतिम क्षणों तक हमें आत्म साधना, जीवन साधना को बनाए रखनी चाहिए, समाज के लिए अपने आप को उपयोगी बनाए रखना चाहिए। जी ठीक है, धन्यवाद। जी, अब अभी एक हैंड रेस था, अभी तो बाबूजी हैंड रेस दिखाई नहीं दे रहा मुझे। जी, अभी सभी ग्लोबल पार्टिसिपेंट से विनती है कि वो भी अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपना वीडियो ऑन कर लें और हैंड रेस करें। या रिटेन में कोई प्रश्न है तो रखा जा सकता है, क्योंकि हम इस कक्षा को और 15 मिनट तक और कक्षा आगे चल सकती है, नहीं तो फिर अपने मन से हम कुछ कहेंगे। जी बाबू जी, एक प्रश्न आया है चैट बॉक्स में, ये वीरेंद्र प्रसाद जी का है। ये पूछते हैं कि नवरात्रि में साधना कैसे करें। देखें, इसका एक शेड्यूल यदि यहाँ के रूटीन के अनुसार करना चाहते हैं, पहले भी चूंकि उसमें है तो वो यहाँ का रूटीन का शेड्यूल प्रकाशित कर दिया था, कितना बजे से कौन सा क्लासेज रहता है, कैसा होता है। घर पर ही रह करके उस सिस्टम के अनुसार जुड़ा जा सकता है, बिल्कुल सरल। और जैसे तो वही 3:30 बजे उठने का क्रम यहाँ पर रखा गया है, और 5 बजे तक बिल्कुल मौन रहते हैं
कितना हो संख्या है, लेकिन यहाँ पर आश्रम में भी देखेंगे कि लगता है कि पिन ड्रॉप साइलेंट, मौन रह करके नित्य क्रिया कर्म सभी कर रहे हैं। और उसके बाद में योगावर अपना कर लिया, स्वाध्याय जब तक कर रहे हैं। और 5 बजते ही बिल्कुल पहले आकर के सारे साधक और उपनिषद के क्लास के लिए तैयार होते थे। घर में भी उपनिषदों का स्वाध्याय किया जाए। आखिर गुरुदेव ने किसके लिए लिखा है? जब उनके शिष्य ही न पढ़े, और उनको भी आत्मिकी के लिए लिखा उन्होंने प्रज्ञोपनिषद, जो कि अब तक से उपनिषद था ही नहीं है। और भी जो अपना अच्छा लगता है स्वाध्याय करे आत्मिकी का। उसके बाद में जो मेडिटेशन में काम आते रहता है, जब मेडिटेशन करें तो डेली के नए स्वाध्याय के आत्मिकी वाले पर ही ध्यान ले जानी चाहिए, तो मन का भटकाव भी नहीं जाएगा। तो इस तरीके से क्रिया है, तो उसको उसमें दे दिया गया है। ठीक है, देखिए प्रश्न आया क्या? एक लिखा है, देखे तो, हाँ पढ़िए तो। एक प्रश्न है, ये गैलेक्सी M52, ये प्लीज अपना आप नाम जरूर लिखें। तो इनका प्रश्न है कि ये एक विद्यार्थी हैं, तो एक सब्जेक्ट में मन एकाग्र नहीं हो पाता, और जब किसी एक विषय पर एकाग्र होता है तो नींद आने लगता है। इसका उपाय क्या किया जाए? देखिए, एक विषय पर एकाग्र नहीं होता है तो रूटीन बना लिया जाए अपने मन लायक कि कितना समय तक पढ़ पाते हैं। तो एकाग्र नहीं होने का सबसे बड़ा कारण होता है, देखिए इसके साइंस को हमें समझना चाहिए कि बच्चों को किसी विषय में क्यों कमजोर हो जाते हैं, या हम लोग को इससे मन नहीं लगता। इसका मतलब कि उसका बेनिफिट्स हमको नहीं मालूम है, लाभ। तो लाभ के प्रति खूब बार बार सोचा जाए कि ये लाभ है जीवन में, वो लाभ है, ये भी लाभ है, वहां भी लाभ है, लाभ ही लाभ है। और इसमें यदि नहीं इसको पढ़े तो कितना घाटा लाइफ में हम करेंगे। और यही एज फैक्टर है इसको लाभ लेने का। तो हम ये करें तो लाभ लेने से क्या होता है कि इंटरेस्ट बढ़ता है कि अब नहीं, ये नहीं हाँ इसको हम पढ़ेंगे ही, रात हो दिन हो, क्या करता है, कोई हेल्प करे ना करे, लाइट चली जाए, कुछ भी, वो कहीं ना कहीं पर वो अपने पढ़ लेगा, उसको नहीं रोका जा सकता है। कितने लोगों ने फुटपाथ के लैंप पर पढ़ लिया, वो इसलिए पढ़ा है कि एक जुनून पैदा करता है उसके लाभ की जब बातें आती। तो बेनिफिट्स हमें बार बार स्मरण करना चाहिए, और नहीं लिए तो कितना घाटा होगा उस विषय का, उस विज्ञान का। तो इंटरेस्ट बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है, उसको कहते हैं अभिरुचि। अभिरुचि बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन अपने आप आता है, इंटरेस्ट ही कंसंट्रेशन देता है। तो इंटरेस्ट का जन्मदाता अभिरुचि हो गया इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कब आता है? जब उसके लाभों को हम बिल्कुल हर तरीके से देखते हैं। और एकाग्रता आ गई तब परिश्रम की बात आती है। एकाग्रता आने पर सीधे थोड़े समय भी पढ़ा जाएगा तो गहराई तक 5 मिनट भी पढ़े, लेकिन एकाग्र होकर के पढ़े तो घंटों की पढ़ाई से अधिक वो समझ लेता है। और जो भी पढ़ा गया है, मान ली 5 ही मिनट पढ़े, तो उसको दिन भर उसको मनन चिंतन करके देखें इन्होंने कितना पढ़ा। ये मायने नहीं रखता है एक ही श्लोक पढ़ा हो और उसको जीवन में उतारा हो, वो बहुत आगे निकल जाएगा। सैकड़ों लाइब्रेरियों के करोड़ों पुस्तकों से भी कोई पढ़ करके महात्मा नहीं बन सकता। एक ही चीज को धर्मम चरा सत्यम बदा, कितनी छोटी छोटी बातें थी। तो छोटे छोटे सूत्रों को भी जीवन में अपनाने का, तो प्रैक्टिकल लाइफ जीने का अभ्यास हम करें और अपने मन लायक सब्जेक्ट को बदल दें। इस सब्जेक्ट में बोध होना, दूसरा बदल दें। और झपकी इसलिए आने लगती है ना कि चूंकि वो या तो सब्जेक्ट को भारभूत लग रहा होगा, तो या फिर थकावट रही होगी तो काम में, दिन के रूटीन में तो भारभूत हो रहा है, तो हम सब्जेक्ट को बदल दें। या मान लीजिए नींद आ रही है तो खड़े होकर के पढ़ें, या टहलते रहें और पढ़ते रहें। तो टहलते हुए नींद नहीं आएगी, आदमी तो गिर ही जाएगा कहीं। तो अपने ढंग से उपाय सोचे, लेकिन पढ़ना तो है ही किसी तरीके से। और रात्रि को भोजन हमेशा हल्का लें, नहीं तो फिर भारी भारी रहेगा, नींद भी गहरी आएगी और सुबह में मूड फ्रेश नहीं रहेगा। तो ठीक है, रूटीन ठीक हो जाता है। देखिए हैंडरेज है मरोड़िया जी का दिख रहा है, तो इसमें उनको खोलिए तो। वो धन्यवाद और प्रणाम, भाई साहब को प्रणाम। ठीक है, खोलिए उनको, उनको अनुमति दें, हैंडरेज है उनका। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी प्रणाम बाबूजी, प्रणाम सभी साधकों को, सभी भाइयों बहनों को। बाबूजी मेरा एक प्रश्न है कि जब पहले परिचय देना होता है ना पूरे विश्व को लोग देखें। मेरा नाम विनोद मारूदिया है और मैं डेहरी ऑन सोन का रहने वाला हूँ, और बाबूजी के साथ 2017 से संपर्क में हूँ। और बहुत ज्यादा तो मैं साधना नहीं कर पाता हूँ, लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए लालायित जरूर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे बढ़ूं। मेरा एक प्रश्न है बाबूजी कि जब हर चीज प्रारब्ध से है और नियति में है,
तो फिर हमारे द्वारा क्या चुनाव किया जा सकता है? क्या ये चुनाव संभव भी है? हरदम लगता है कि जिंदगी के इस मोड़ पर आने के बाद भी कि हम मने अब ऐसे अनसीन धागों से हम बंधे हुए हैं कि हम कुछ करने में असमर्थ हैं। क्या करें? जी धन्यवाद। और देखिए इसमें सर जी, हर चीज प्रारब्ध से नहीं जुड़ा है। पहले तो फिलोसफी का ये जाने, क्योंकि इसी प्रज्ञोपनिषद में भगवान ये जो बता रहे हैं ऋषि, तो पिपलाद ऋषि ने कहा है कि हे भद्रजनों, यही पर अपनी प्रगति रुक जाती है। हर चीज प्रारब्ध के बस में नहीं है। 3 तरह के व्यवस्थाएं आदमी के शरीर में, 3 सिस्टम काम करता है। एक तो प्रारब्ध होता है पिछले जन्मों को, वो आते हैं जीवन में एक्सीडेंट के रूप में आते हैं। लेकिन मानव स्वस्य भाग्यस्य विधाता स्वयं, हर मनुष्य अपने भाग्य का विधाता खुद है। ये वाला जो भीतर का मशीन जो लगा हुआ है, चक्र उपचक्र सब दिए गए हैं, ये अपने से अपने आप को भाग्य को बदलने के लिए रिफाइनरी मशीन है बॉडी के सिस्टम में। तो ये रखा जाता है कि हर मनुष्य अपने भाग्य का विधाता, इसको कहते हैं क्रियमाण कर्म। एक होता है प्रारब्ध कर्म, एक होता है क्रियमाण कर्म। अपना भाग्य आगे की जर्नी हम बदल सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं इस आधार पर। और तीसरा होता है संचित कर्म, यानी कि एक ही जन्म में अनंत जन्मों के पाप पुण्यों को नहीं भोग सकते, इंस्टॉलमेंट वाइज भोगना होता है। तो अगले जो सुरक्षित रखा हुआ है अनंत जन्मों के लिए, उसको हम क्या करें, तो आत्मज्ञान पैदा करके सावित्री महाविज्ञा का जो श्री अरविंदो ने, आप श्री अरविंदो सोसाइटी के भी हेड है, तो उसमें रखा गया कि उन्होंने जो सावित्री लिखा है तो किसके लिए लिखा है, उसको पढ़ा जाए। अपने भीतर की सावित्री सत्ता को हम अपने भीतर प्रकट कर डालें और सत्यनिष्ठ बन करके अपने भाग्य तो बना सकते हैं। नहीं तो उन्होंने इतने बड़ी आश्रम व्यवस्था क्यों चलाई थी? अति मानसिक लेयर में ले जाने के लिए। तो हम आप उसको कहते हैं, जहां अति मानसिक लेयर आया तो जन्म जन्मांतरों के पहाड़ जो होते हैं ना, जिसको कर्माशय में दबे पड़े अगले जन्मों के लिए, एक बार में भस्म कर डालता है। ये कमाल की है यार। यदि नहीं रहता क्रियमाण करता, क्यों इतना महामाना लोग क्यों अपना फैकल्टी चलाते, क्यों सिस्टम को चलाते, सब भाग भरोसे छोड़ देते। तो ये हम क्रियमाण कर्म से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। जी धन्यवाद, प्रणाम। बाबूजी प्रणाम। कल हम लोग कुछ श्री अरविंद सोसाइटी से आपके यहाँ आने वाले हैं। हाँ जी धन्यवाद, अच्छी बात है जी प्रणाम प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। देखिए अरविंद कुमार जी का, उनका भी हैंड रेज है, उनको खोलिए। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, वकील साहब प्रणाम जी। जी हम पटना से अरविंद कुमार सिंह, हाँ जी, वकालत करते हैं पटना हाई कोर्ट में। एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए बाबूजी हम 12 से आपके साथ जुड़े हैं। अपना वीडियो खोल सकते हैं तो खोल लिया जाए। जी बाबू, हम 2012 से आपसे जुड़े हैं बाबूजी। अभी नहीं दिख रहे हैं, वीडियो नहीं खुला आपका। हाँ जी ठीक है, कहा जाए। जी बाबूजी, हम आपसे 2012 से जुड़े हैं गायत्री परिवार में। तो 2005 से गायत्री शक्तिपीठ पटना में क्लास लिए थे, उससे बहुत प्रभावित हुए और उसके बाद लगातार जुड़े हैं। और आपके बताए हुए पंचकोश साधना से बहुत प्रभावित है। और करीब करीब 19 जो यौगिक क्रिया भी हम अपने रूप से करते हैं, खूब लाभान्वित है हर तरह से। समय समाज में नहीं दे पाते हैं, थोड़ा ये हम लोग का पेशा ऐसा है कि 24 आवर ड्यूटी है। कोर्ट में 10 से 4:15 तक, और उसके पहले भी और बाद में भी पढ़ना रहता है, मुवक्किल को डील करना रहता है, केस को डील करना रहता है। फिर भी हम ये करते हैं, अपने परिवार में सुधार ला रहे हैं। गुणकर्म, स्वभाव, चिंतन, चरित्र, व्यवहार में खूब सुधार हुई है। स्वास्थ्य भी ठीक है। इधर लॉकडाउन में एक मोटापा बढ़ गया, पेट से घर से काम करना पड़ा, वो नहीं घट रहा है वहाँ। और बाकी सब खूब है, प्रसन्न है सब। हाँ जी धन्यवाद वकील साहब। और इसको लेकर हम चिंतित न हो कि समाज में समय नहीं दे पाते हैं। तो कुछ ऐसे विभाग होते हैं जिनको समाज में नहीं जाना पड़ता है, समाज उनके पास जाता है। उसी में न्यायपालिका विभाग से आप जुड़े हैं तो समाज ना आपके पास जाएगा कि हमारा समाधान कर रहे हैं वो करने के लिए, तो वो संपर्क वाले हैं। दूसरा होता है चिकित्सा विभाग। डॉक्टर को समाज में जाने के लिए बहुत कम जरूरत पड़ती है। जिनको रोगी होता है खुद अपने चिकित्सा केंद्र में पहुंचते हैं। कुछ होते हैं मोबाइल मूवेबल डॉक्टर करने का कि जहाँ पर है तो वहां पर उनको बाध्यता हो जाती है जाना। लेकिन ये जो कुछ है जैसे शिक्षा क्षेत्र है, तो सारा स्कूल के बच्चे ही पहुंच रहे हैं उस केंद्र में। तो वो इस तरीके से उनके लिए समाज संचालन का, जैसे डाकिया हो गया, पोस्टमैन हो गए, तो ये कुछ ऐसे होते हैं जहां पर बैंकिंग वाले हो गए, तो जो पब्लिक सामने आ गई उनके साथ हम
जो डीलिंग होता है उसी क्रम में बातों बातों में बात टच हो जाती है, तो वहां पर बिहेवियर से बात समझ जाते हैं और काम की बात। तो निराश ना हो, आप बहुत बड़ा समाज सेवा कर रहे हैं और धन्यवाद, आगे बढ़ते रहें। जी प्रणाम बाबू जी। देखिए तो ये कुछ रिटर्न में भी है क्या? जी बाबूजी, ये आरव शर्मा जी का है चैट बॉक्स में। हाँ, तो ये अपना हाँ, अनुभव शेयर कर रहे हैं। हाँ, बता रहे हैं कि बेंगलोर से हैं और ये MBA से कर रहे हैं, और इन्होंने बताया कि जो है मुझे इस ग्रुप को ज्वाइन किए अभी कुछ महीने ही हुए, और ज्वाइन किए कुछ महीने ही हुए हैं। यही एक्सपीरियंस में 2 लाइन है। देखिए जी, इनका तो खुला हुआ है, बंद कर दीजिए। जी जी। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि इन्हें अभी ग्रुप से जुड़े कुछ महीने ही हुए हैं और ये रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, और इससे जो है इनके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया है, और ये बताना चाह रहे हैं कि अब इनका जो लाइफ अधिक फोकस हो गया है और डिटरमाइंड है, सिंसियर हैं, और जो है इनका जो ओवरऑल जो इनकी जो पर्सनैलिटी में भी बहुत सुधार हुआ है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये पर्सनली भी अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, अपना हैंड रेस करके और अपना वीडियो ऑन करके। जी जी ये यही इन्होंने लिखा है अपने अनुभव। हाँ जी, धन्यवाद। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इनकी अपनी प्रगति तेजी से बढ़े और बहुत अच्छे जगह पर है बेंगलोर में, और वो सब साइंटिस्ट मेंटलिटी के होते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है जहाँ पर कि वैज्ञानिक मस्तिष्क के लोग हैं और उनको स्पिरिचुअल टच में आते हैं, तो वो विज्ञान में और तेजी से बढ़ेंगे और उस विज्ञान की शोभा धरती वालों को मिलेगी। ठीक है, देखिए एक आ गया हमारे एक रिटर्न में प्रश्न आया है, यहाँ प्रश्न मिला है निषादा का कि प्रणाम, जबकि वैज्ञानिक विश्लेषण व सही प्रक्रिया को बताया जाए, तो जब का वैज्ञानिक विश्लेषण, देखिए समय हमारे पास 2 मिनट आज के लिए है, तो कक्षा में मनोमय कोश की इसकी जानकारी हम देंगे। जब ध्यान, त्राटक और तन्मात्रा, मेंटल स्टेट, अपना जो एस्ट्रल बॉडी है मनोमय, आज जिसे क्रेनियोलॉजी डिपार्टमेंट कहा जाता है, मस्तिष्क का होता है ब्रेन, तो मस्तिष्क अलग भी डॉक्टर होते हैं, क्रेनियोलॉजिस्ट हैं। तो पहले के समय में, ऋषियों के समय में जो मेंटल डिपार्टमेंट है, मस्तिष्क संबंधी पढ़ाइयाँ होती थी, तो क्रेनियोलॉजी डिपार्टमेंट को मनोमय कोश कहा जाता था। शब्दावलियों का अंतर है, इसलिए इसमें ब्रेन को पूरा का पूरा पढ़ना पड़ता है, सारा मस्तिष्क से लेकर के कहाँ कहाँ इसके नर्व फाइबर है, स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के कैसे बॉडी सिस्टम गया है, तो ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम है। तो इसी को, तो अब जिसे मान ली कि ईड़ा कह दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को हमको क्लीन करना है। और इधर कह दिया जाता है, जिसे मान लें कि पिंगला कह देते हैं राइट साइड वाले का, तो पिंगला का यहाँ पर मतलब रखा जाता है वैज्ञानिकता से कि वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। तो इन दोनों के द्वारा सारे सिस्टम पर कमांड होता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जो हम लोग का ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है उस पर, और या इंडोक्राइन सिस्टम है, इस पर अन्य किसी तरीके से अपना प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। लेकिन यदि ये हो जाए तो इसी का अनकंट्रोल रहने से ही रोग दुख होते हैं, साइकोसोमेटिक डिजीज बन रही हैं। तो इसका ये कारण ये बनता है कि हम उसको कैसे क्लीन करें, तो ब्रेन के माध्यम से इसमें एक्सरसाइजेज किए जा सकते हैं। तो 4 ऐसे ये तथ्य बनाए गए हैं मनोमय कोश की साधना में, जप है, ध्यान है, त्राटक है, तन्मात्रा साधना है। तो ये ब्रेन के सिस्टम को बिल्कुल ही साफ करते हैं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पर अपना कमांड डालते हैं। अब रहा कि ध्वनि का, जप का मतलब कुछ मंत्रों का ध्वनि विज्ञान, तो गायत्री महामंत्र में कुछ ऐसी विशेषता है उसमें कि साउंड एनर्जी में ऐसे रखे गए हैं, ऋषियों ने देखा कि ओम जैसे उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर ससरार वाले एरिया को वाइब्रेशन करके उसको क्या करता है, उपजाऊ बना देता है, उर्वरक बनाता है। इसी तरीके से भू फ्रंटल लोब होता है, भुआ स्व, ये तीनों हम लोग का पैराइटल फ्रंटल लोब को वो वाइब्रेट कराता है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश कह दिया जाता है इस एरिया वाले को। तो ऊपर का जो सेरिब्रम वाला पार्ट है, सेरिब्रम, इसको क्या वाइब्रेट करके उसको उपजाऊ बनाता है। यदि हठीले कुछ हैं तो उसको थोड़ा उपजाऊ बना देगा, तो उसको खुदाई करता है कोड़ खाड़ करके। इसी तरीके से तत्व का मतलब होता है भ्रूमध्य वाला, जिसे कहा जाता है ना भ्रूमध्य में ध्यान करे यहाँ पर, तो भ्रूमध्य वाली प्रणाली को ये साउंड एनर्जी उसको वाइब्रेट करता है। तो ध्वनि विज्ञान से सब वाइब्रेशन पैदा करके शरीर में जहां जहां शक्ति केंद्र है, तत् नेत्रों का इधर, और भी यहाँ फिर कानों में तुर, इधर तुर हो गया, इधर वह हो गया, नाक मेरे हो गया, और इस तरीके से
और डी में जाकर के मुंह होता है और यंग ठुड्डी है। तो ये पूरे जो ये वाला एरिया है फेसियल, पूरे क्रेनियल, ये पूरा गर्दन से ऊपर वाले एरिया में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये ध्वनि विज्ञान उसको वाइब्रेट करके और इसको क्या करता है, थोड़ा सा उर्वरक बना देता है, थोड़ा सॉफ्ट बना देता है, और इस तरीके से श्रद्धा की बढ़ोतरी होने लगती है, वो सत्य के प्रति रुझान धीरे धीरे होने लगता है, थोड़ा सा उसका सॉफ्टनेस आ जाता है लाइफ में, हार्डनेस कम होने लगता है। इसी तरीके से भर रहे यहाँ पर विशुद्धि चक्र के लिए, वो अनाहत चक्र के लिए है, दे आता है इधर राइट वाले एरिया के जो पार्ट्स पुर्जे है उसको वाइब्रेट कर क्लीन करता है, वो इधर वाला है, और नाभि वाले एरिया को क्लीन करता है, सावित्री कहा जाता है उधर। इसी तरीके से धी मही, धी आ जाता है इधर जो लीवर वाला एरिया है राइट साइड का, इधर वाले का म इस साइड वाला स्प्लीन, और इधर जो है इंटेस्टाइनल, और ही कहते हैं नीचे जो अपना कॉक्सेजियल रीजन है, नीचे वाला पर गोनेडियल ग्लैंड्स वगैरह है, उस वाले एरिया को वाइब्रेट करता है। तो भर्गो देवस्दे में हम देख रहे पूरे धड़ वाला एरिया। अब रह जाता है हाथों से हमें सेवा कार्य करनी है, तो हाथों में भी कुछ ज्वाइंट्स है, मन बिंदु है, यहाँ पर धी यो न प्र चो देखिए ज्वाइंट है, और फ्लेंजेज में या तो वाला सब काम करता है, और थिक सिमेट्रिसिटी पैरों में है। तो इन ध्वनि विज्ञान से इसको वाइब्रेट करके लगातार रिपीट एंड रिपीट किया जाए एक खास हार्मोनिक वे में, यानी 5 से 6 मिनट के बीच में यदि 100 टाइम्स हम यदि गायत्री मंत्र का उच्चारण कर ले और इसी को लगातार कंटिन्यूअस बना ले 10-15 मिनट, तो शरीर के भीतर में से अल्फा स्टेट के में साधक पहुंच जाता है, और उस तरीके से इतना कमाल का होता है कि उसके शरीर के भीतर किधर परमाणु प्रति सेकंड 34 अरब कंपन पैदा करने लगते हैं। समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी ऊर्जा का वो लाभ ले सकता है। अब उसका हम जहां खर्च करें। ठीक है, धन्यवाद। समय हो गया है यज्ञशाला में जाने का, यज्ञोपैथी कक्ष के लिए। फिर मिलते हैं, शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।